हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, आप मुझे बता रहे थे कि आपके पास ना ब्लैक मैजिक का एक रियल इंसिडेंट है जो कि बॉम्बे से है। जी है। क्या है वो? ये आपको जैसे अभी आपने कहा कि इंसान कैसे कैसी चीज़ें करने लगते हैं, तो इस स्टोरी से आपको ये जानने मिलेगा कि कोई अपना भी कितना नीचे गिर सकता है। क्या हुआ था एक्चुअली? मैं आपको बताती हूँ, ये बॉम्बे का किस्सा है। हमारे नोन में ही हैं जिनके साथ में ये चीज़ हुई। हमें पता इसलिए चली बिकॉज थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट हमारी साइड से भी था एज अ हेल्प। जब होता है ना कि चीज़ें हो रही हैं, तो अगर आपके नोन में कोई है जो तंत्र विद्या करते हो या कुछ इस तरह से हैं, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो हमने भी उन्हें सजेस्ट किए थे, तब हमें ये सारा इंसिडेंट जो है पता चला था। तो ये एक लड़की, उसका मैं नाम तो नहीं ले सकती, ठीक है, तो हम उसको कोई भी एक माया नाम दे देते हैं, ठीक है, एक फिक्शनल नाम दे देते हैं। तो जो माया है उसका एक डिस्क्रिप्शन देती हूँ। सबसे पहले तो उसके लुक्स को लेके कि वो बहुत ही स्वीट, सोबर और ब्यूटीफुल सी लड़की है, ठीक है, 18-19 साल की लड़की है, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है। उसका एम है, उसको सीए करना था, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि वो एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। लाइक उसके जो डैड है वो नॉर्मल, जैसे उनकी एक छोटी सी शॉप है, जर्नल स्टोर टाइप है, बहुत ही नॉर्मल छोटा सा, और उसकी एक सिस्टर है जो कि मैरिड है जी। तो ये दोनों सिस्टर्स हैं। अब जो माया जो है, जो हमारी जो मेन है, तो वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग लड़की, ठीक है, जिसको पढ़ना, लिखना और जॉब करना, इसके अलावा उस लड़की की लाइफ में कोई तीसरी चीज़ नहीं थी। उसे सिर्फ यही था कि मुझे पढ़ना है और एक अच्छा मुकाम हासिल करना है कि जिसके थ्रू मैं अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दे सकूं, ठीक है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस टाइप की लड़की रही होगी, है ना। अब इस बच्ची के साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जिसने इसकी पूरी लाइफ अपसाइड डाउन चेंज कर दी, और आज की डेट में वो अभी भी कुछ चीज़ों से जूझ रही है, अभी भी वो पूरी तरह इनसे निकल नहीं पाई है। मतलब उसके सारे ड्रीम्स, सारा सब कुछ धरा का धरा रह गया। मतलब किसी के अपनी जेलेसी में आके उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी। सो माया के साथ में ये जो चीज़ें शुरू हुई थी, छोटी छोटी नॉर्मल एक ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हम लोग को लगता है कि अरे बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, बट अगर उसको डीपली जाके स्टडी करें तब पता लगेगा कि नहीं, ये कुछ ऐसी थी जो कि हमें उसी पॉइंट पर इसको समझ के ध्यान देना चाहिए था, तो ये आगे इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं डालता। तो सबसे पहले तो इसने एक जगह जॉब ज्वाइन की थी, इंटर्नशिप कर रही थी ये, तो वहाँ पर ऑफिस से इनको हॉलीडेज के लिए लेकर जाया गया था। तो ये लोनावला गए थे कैंपिंग के लिए। तो ये 4 to 5 डेज का इनका ट्रिप था, जो कि हर ऑफिस में होता है। अब दिल्ली का मुझे पता नहीं, बॉम्बे में मोस्टली ये चीज़ें ऑफिस वाले करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये लोग वहीं पर एक छोटे से ट्रिप के लिए गए थे। अब ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, आपने सुना होगा कि आप परफ्यूम वगैरह लगाकर मिडनाइट में ऐसे इलाकों में नहीं जाना चाहिए। और लोनावला पूरा पहाड़ी इलाका है, जंगल, पहाड़, यही सब है। और वहाँ पे कई लड़कियों ने बहुत ही मेकअप वगैरह कैरी किया हुआ था, मेकअप किया भी हुआ था उन्होंने, और परफ्यूम वगैरह लगा था। ये लोग रात को कुछ 10:30-11 बजे के करीब, ये लोग सारे दोस्त, जो इनका ग्रुप था 5-6 जन थे, तो ये लोग सब रात को कैंपिंग जहाँ चल रही थी वहाँ से वॉक करते हुए आगे की तरफ गए, जस्ट टू हैव सम स्वीट्स एंड आइसक्रीम एंड ऑल। तो ये चीज़ वहीं से शुरू हुई। अब ये फ्रेंड्स थे, उनमें से ही 2 जनों ने तो खाई थी आइसक्रीम, और बाकियों ने, किसी ने भी कुछ मीठा वगैरह कुछ खाया नहीं था। तो जिन 2 लड़कियों ने आइसक्रीम, तो उसमें से एक माया थी और एक माया की फ्रेंड थी। अब यहाँ पर जो फ्रेंड है उसके साथ में तो खाली ये चीज़ हुई थी कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा अचानक से ख़राब हो गई थी। लाइक उसको नॉर्मल वो वॉमिटिंग्स शुरू हो गई, चक्कर आने लग गए, फीवर हो गया था, तो उसको मेडिकेशन वगैरह दिया। अब माया जो है उसके साथ में क्या होता है कि वो ना सडनली एकदम शांत हो गई थी, जैसे लगता है, ऐसे लग रहा था जैसे उसको किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। अच्छा। जब ये लोग जब कैंप पे वापस आए, ये जंगल के रास्ते गए थे ये लोग, और जंगल के ही रास्ते ये लोग वापस आए थे। तो वहाँ पर जो अजय है, अजय इनका ही एक फ्रेंड है, तो उसने बताया था कि
हम लोगों को है ना ऐसे मतलब जब वापसी आ रहे थे तो वहां पर माया जो है गिर गई थी एक जगह पर, ठीक है, वो गिर गई थी, उसके पैर पे कुछ अड़ा था आके, तो वो गिर गई थी वहां पर, ठोकर खा के गिर गई थी। और जब इन्होंने देखा तो वो कुछ ऐसे वो प्लास्टिक की डॉल्स नहीं होती हैं छोटी छोटी, तो वैसी डॉल थी जिसको पूरी तरह से ना स्केच से खराब किया हुआ था। बहुत ही डिस्टर्बिंग सी चीज थी वो जी। ऐसे लग रहा था किसी ने एक फेंक दी है, तोड़ मरोड़ के, ऐसे बड़ी बड़ी डॉल्स, 2 डॉल्स थी जिनको पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के और उस पर स्केच किया हुआ था, जैसे रेड और ब्लैक मार्कर होता है उससे पूरी तरह से उसका फेस भी गड़ा हुआ था, और ऐसी पूरी खराब सी चीज थी। तो इनको लगा भाई जंगल है, किसी ने कचरा फेंका होगा। ये एक चीज को अवॉइड करके ये आगे बढ़े। जब वापसी हुए तब रास्ते में ही उस दूसरी लड़की की जो है ना वो तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी। उसने कहा मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है, शायद आइसक्रीम सही नहीं थी, तुम लोगों ने तो खाई नहीं बट मुझे कुछ वियर्ड फील हो रहा है। और उसको वॉमिटिंग्स वहीं पर स्टार्ट हो गई थी। उसको लेकर आए और इन सब केओस में ना किसी ने माया की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो एकदम शांत बैठी है, मतलब उसकी फ्रेंड की तबीयत खराब है, अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हम कुछ तो रिएक्ट करेंगे, साथ जाएंगे, पास बैठेंगे, पर वो कुछ नहीं कर रही है। वो शांति से, मतलब एकदम ऐसे लग रहा था जैसे उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। शी इज लाइक सिटिंग, ऐसे पुतले की तरह, स्टैचू की तरह बैठी है। उसके जो फ्रेंड है जो अजय, उसने बोला कि मैंने उसको बोला कि तू ठीक है ना, क्योंकि उसका पैर थोड़ा सा बेंड हो गया था जब वो ठोकर खाई थी उसने। तो उसने बोला कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ लगी तो नहीं, कुछ दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है? कह रहे उसने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो मैंने उसे ले जा करके वहाँ बिठाया, उसका स्प्रे वगैरह लगाया, फर्स्ट एड किया, और उसको जैसे बिठाकर हम गए थे तो कह रहे हम 1.5 घंटे के बाद में हम उसको रूम में छोड़कर आए हैं, उसको मेडिकेशन दिया है, नींबू पानी वगैरह पिलाया, सब किया हो, तब उसको थोड़ा सा काम डाउन करके फिर जब हम वापस आए हैं, वो 1.5 घंटे जहाँ मैं उसे बिठा कर गया था वो एज इट इज उसी पोजीशन में वैसी की वैसी स्टैचू की तरह बैठी थी 1.5 घंटा। मतलब आप सोच सकते हो 1.5 घंटा कोई नॉर्मल इंसान बैठा रह सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल। मैं अपनी बताऊं, मैं ना 5 मिनट से ज्यादा एक जगह रुकता नहीं हूँ, मेरे को आदत है चलते फिरते। कॉल पे भी बात करते हैं, हम घूमते घूमते बात करते हैं। तो वो 1.5 घंटे, और ऐसी सिचुएशन जब सब लोग, सारा का सारा ग्रुप जो है वो उस लड़की की देखभाल में लगा हुआ है, कि सबको दिख रहा है कि उसकी अचानक से हालत खराब है। उस सिचुएशन में अपनी फ्रेंड के पास ना जाकर वो 1.5 घंटे एज इट इज बॉनफायर के पास एकदम स्टैचू की तरह बैठी थी, जैसे कोई सदमा लग गया हो, बिल्कुल उसी तरह से। अब यहाँ पर उसने कहा कि मुझे ये लगा कि इसके पैर पे लगी है, कुछ हो सकता है कि ये ज्यादा मूव नहीं कर पा रही हो। मैं वहां गया, मैंने उसको पूछा कि ओए क्या हो गया तुझे, उससे बात कर रहा हूँ, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर चल आजा तुझे तेरे कैंप पे लिटा देते, तू रेस्ट कर। तो उसको उठाया, कह रहे वो उठ भी नहीं रही खुद से, उसे पकड़ के उठाया, उसे ले जाकर हमने वहां पर लिटा दिया, वो रेस्ट कर रही थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको बुलाया कि हाँ चलना है, निकलना है, जो भी है, जैसे भी इनका प्रोसेस था। तो ये लोग वहां से चेकआउट करके निकले कि पूरे रास्ते ही लड़की एकदम शांत, कुछ बोल नहीं रही, किसी से बात नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। कि एक जगह पर हम लोगों की बस रुकी थी, तो वहां पर टेम्पल भी था, हनुमान जी का मंदिर था। तो सबने सोचा कि हम जाकर के, अभी बस रुकी है, ब्रेक लिया है, तो जाकर हम दर्शन कर आते हैं जी। सब लोग उतर कर गए, इसको भी साथ लेकर गए। मंदिर तक ये गई बट स्टेयर्स पर ये नहीं चढ़ी। कह रही ये चीज है ना, जब अजय ने हमें बताई थी ये बात, कि जब ये मैंने नोटिस किया तो ये बात मुझे वियर्ड लगा, क्योंकि उसने कहा था कि मैं ना मूवीज बहुत ज्यादा देखता हूँ जी। वो मूवीज का कल्चर होता है ना कि बहुत ज्यादा आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ पिक्चर में तो ऐसा दिखाया था, तो हो सकता है रियल में भी होता हो। तो उसने बोला कि मेरा ना एकदम से माइंड में स्ट्राइक हुआ कि ये ना ऐसा कोई इंसान तभी करता है जब वो किसी चीज को लेकर डिस्टर्ब हो, या उसके साथ में कोई ऐसी डिस्टर्बिंग एंटिटी चल रही हो। तो क्या मैं ना ऐसे, उसने अपनी किसी और फ्रेंड को बोला कि मुझे लग रहा है कोई भूत साथ लेकर आई है, इसलिए नहीं अंदर नहीं जा रही। तो हम सब हंसते लग गए, और इस बात पर माया का रिएक्शन था कि मतलब उसने बहुत ही गुस्से में मेरी तरफ फेस करके देखा, और वो बहुत ही काम माइंडेड, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, हमेशा हंसमुख टाइप की लड़की है जी। तो उन्होंने बोला कि
मैंने उसको कहा रहे सॉरी यार गुस्सा मत कर, चलते हैं दर्शन वर्शन करते हैं, कि हम उसको ज़बरदस्ती कैसे तैसे करके अंदर हम लेकर, और जैसे ही उसने 2 सीढ़ियाँ चढ़ी ना, वो एकदम से ऐसे बेहोश होकर गिर गई। मतलब ऐसे लगा कि उसकी पूरा जो बॉडी है ना पूरी नॉर्मलाइज हो गई। इतनी देर से जब से हमने उसका हाथ ग्रैब किया है, उसको पकड़ा है, उसका शोल्डर पकड़ा है, पूरे शरीर उसका ठंडा पड़ा था जैसे कोई फ्रीजर में बैठ कर आई हूँ। ये उसने ही हमें बताया था कि पूरी तरह से पूरा बॉडी उसका ठंडा पड़ा है। और फिर जैसे ही हमने उसको कहा कि चल चल चलो, कुछ रिएक्शन नहीं दे रही, इधर पकड़ के उसको, जो दूसरा लड़का था उसने हमने पकड़ा उसको और जोर से ऐसे पुश किया तो वो स्टेयर्स पर आ गई। और जैसे ही वो सीढ़ियों में चढ़ी है ना, वो चक्कर खा के नीचे गिर गई। अरे और उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था। कि फिर उसको हम ऊपर लेकर गए, वो पंडित जी ने बोला कि कुछ तो थी, कुछ ऊपरी हवा थी जिसने इसको अफेक्ट करा था कि अब, लेकिन ये एंटर हो गई तो उसके हाथ पे कलावा बांध दिया। कलावा वो जो मोली होती है, लाल धागा भी। हाँ लाल धागा मेरे पास भी नहीं है फिलहाल तो वैसा कलावा उसको बांध दिया और उसको प्रसाद खिलाया, पानी वानी दिया, तो वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो गई। फिर उसको सबने पूछना शुरू किया कि तुम्हें हुआ क्या था। कह रहे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। कि तुझे ये पता है कि इसकी तबीयत खराब हुई थी रात को? कह रहे नहीं, कब हुआ? कि तुझे ये भी नहीं पता? और वो अपने पैरों पे देख के बोली कि ये चोट मुझे कब लगी। यानी कि उस टाइम का कुछ भी याद नहीं है उनको। उसे कुछ भी याद नहीं। कह रहे तुझे इतना तो याद है ना कि तू वहां गिरी थी? कह रहे हाँ वो मुझे याद है। कह रहे मुझे उतना याद है कि मैं गिरी थी, मेरे पैर पे एक डॉल लटकी थी, मैंने उसे उठाया और फिर फेंक दिया गुस्से के मारे। मतलब वो होता है ना कि चिढ़ मच जाती है यार कैसे गिर गए हम, तो उसने उठा के उसे फेंक दिया। कि बस उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है। कि तुझे कुछ याद नहीं है? कह रहे नहीं। तो मतलब किसी की तबीयत बिगड़ी है, तेरे ही दोस्त की, तो 1.5 घंटा बॉनफायर के पास में स्टैचू की तरह बैठी थी। कह रहे अब पेन फील हो रहा है, इतनी देर से पेन भी फील नहीं हो रहा था। सब सोच रहे हैं कि इतना स्प्रेन होने के बाद ये इतना नॉर्मली कैसे चल रही है। बाद में तो वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, उसे चला भी नहीं जा रहा था ठीक ठाक। और बल्कि जब ताजा ताजा लगती है उस टाइम थोड़ी देर तो फील नहीं होता, बट बाद में थोड़े बहुत बुरा पेन होता है। बिल्कुल। और उस टाइम पे वो नॉर्मल थी एकदम, जैसे आपने बताया एकदम जैसे सदमा लगी, एकदम बैठी थी चुपचाप। बिल्कुल नॉर्मल थी वो। और फिर जब उसको सारी चीजें बताई गई कि अभी तुझे अंदर भी आने के लिए हमने कहा, तो पैर भी नहीं रख रही थी ऊपर, तो बिल्कुल अंदर एंटर भी नहीं होना चाह रही थी। हमने जबरदस्ती ऐसे तेरे को मस्ती मजाक में कि हमें नहीं पता कि क्या था, वो तो पंडित जी ने हमें बताया जी। तो वो उस टाइम तक के लिए तो वो चीजें नॉर्मलाइज हो गई। फिर ये लोग वापसी आ गए। जब ये वापस आए उसके 2 से 3 दिन बाद में जो है उसकी तबीयत वापस खराब हो गई। लाइक उसको फीवर चढ़ गया था और उसको नींद ठीक से नहीं आ रही थी, उसके सिर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। और ये थ्रू आउट द इंसिडेंट ना, ये एक चीज कॉमन थी कि एक तो उसका बुखार कम नहीं होता था, लाइक 103 पे जैसे स्टक हो गया था। कभी भी थर्मोमीटर चेक कर लो, 103 फीवर से वो नीचे ही नहीं जाता था। और उसको ना सेंटर ऑफ द हेड में बहुत पेन होता था। जब भी उसको वो ऐसे चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी कि मेरे ना इतना दर्द बहुत दर्द होता था। वो लिटरली चिल्लाती थी, बालों को ऐसे नोचना, अग्रेसिव हो जाना, तो ये सब चीजें उसके साथ हो रही थी। जब उसकी तबीयत बिगड़ी, एवरीवन इन द फैमिली थॉट के ट्रैवल कर आई है, कभी कहीं इतने लंबे टाइम के लिए गई नहीं, तो नॉर्मल है, हो जाता है जी। नॉर्मल भी अगर कोई फ्लू होता है 3 दिन से ज्यादा नहीं रहता। कोविड भी 14 दिन के बाद खत्म हो ही जाता है। तो ये चीज पूरा 1 महीना चला गया और कांस्टेंट उसके हेड पेन, कांस्टेंट सिर दर्द। तो उसकी मॉम ने बोला कि काम करो, तुम जा कर के आई टेस्ट करा लो, हो सकता है चश्मा लग गया हो, क्योंकि पूरा टाइम सिस्टम पे काम करते हो, पढ़ाई करते हो रात रात हो सकता है, तो दिट इज वेरी कॉमन। तो उन्होंने टेस्ट करवाया, नंबर नहीं है, चश्मा नहीं है। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि तुम ब्लू लेंस वाले ले लो जिसमें तुम वर्क करते हो, मे बी उसकी रेज तुम्हें अफेक्ट कर रही हो। उसे वो चश्मा ले लिया, उसके बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उसके बिहेवियर में हल्का हल्का चेंज ये देखने को मिला कि जैसे उसके जो डैड हैं बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा। उनके घर में एक अलग से छोटा सा स्पेस था जहाँ पे खूब सारे ना भगवान की इमेजेस वगैरह थी। छोटा सा बीच में राधा कृष्ण है और शिव जी के सब पोर्ट्रेट्स वगैरह उन्होंने लगा रखे हैं।
जी। और उसके जो डैड हैं वो पूजा पाठ में बहुत मानते हैं, मतलब वो लाइक अगर वो बॉम्बे में आपको पता होगा सोसाइटी सिस्टम होता है, तो एक फ्लोर पे 5-6 घर होते हैं, जी। है ना। तो अगर वो अपने घर में पूजा कर रहे हैं ना, तो वो इतनी जोर जोर से श्लोक और आरती गाते थे ना कि आजू बाजू के घरों में आवाज सुनती थी, डेली धूप करना और ये सब। तो मतलब आसपास में जो लोग थे ना, तो वो भी ये चीज कहते थे कि अंकल बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, और सुबह सुबह की शुरुआत ही बड़ी अच्छी करते हैं, क्योंकि अंकल के आवाज से ही, मतलब वो गाते भी थे, तो कह रहे हैं अंकल के कीर्तन भजनों से हमारे तो शुरुआत बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोगों का नेबर्स का कहना था ये। कि करते हो अपने घर में है और हमें यहाँ तक मिल सुनाई जाता है। देता है, बहुत अच्छा शुरुआत होती है, right. मतलब दे वर टेकिंग इट वेरी पॉजिटिवली। धीरे धीरे ना ये चीजें बंद हो गई थी, तो अब नेबर्स हैं, फैमिलियर होता है, एज अ फैमिली ही रहते हैं वहां पर। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, अंकल की तबीयत आजकल ठीक नहीं है क्या? तो पता लगा कि सब कुछ ठीक है, बट देन दे केम टू नो कि जो माया है, जो वो लड़की है, उसे ना इन सब शोर, ये सब चीजें पहले उसको अच्छी लगती थी, अब उसे वो शोर लगती है और वो डिस्टर्ब हो जाती है। कि जैसे ही हम घंटियां, वो बेल्स बजाना शुरू करते हैं या कोई भी स्पिरिचुअल चीजें गाते हैं, पढ़ते हैं, तो ये ना चिल्लाने लगती है, अग्रेसिव हो जाती है, सहन नहीं कर पाती। नहीं सहन कर पाती। कह रही सर, माथा ना दीवार से बेड़ना शुरू कर देती है, बाल नोचती है, बंद कर दो, चुप हो जाओ, कान बंद करने की कोशिश करती है। तो ये सब चीजें, इसलिए फिर धीरे धीरे ही जो पूजा पाठ करते हैं वो धीरे धीरे ही करते हैं। और 1-1.5 महीने तक ये सब चीजें चली। उसके बाद में इनके घर में मैरिज थी इनके कजन की। ये मैरिज के लिए गाँव गए थे सारे के सारे। वहां से जब ये लोग वापस आए, तब तक में ये और ज्यादा बढ़ गई थी। अब तक तो ये कैसे तैसे करके एटलीस्ट जॉब पे जा रही थी, ऑनलाइन अपनी स्टडीज कर रही थी। अब इसने ऑफिस जाना छोड़ दिया, इसने अपनी पढ़ाई भी बंद कर दी। जी। जो लड़की इतनी ज्यादा एम्बिशियस है कि मुझे ये चीज करनी है तो करनी ही है लाइफ में, और वो अपने स्कूल डेज से ही काफी इंटेलिजेंट थी, लाइक 90-95% वाला बच्चा होता है ना, वैसे। और अब ना वो पढ़ाई करती है, उसने अपने, आप बिलीव नहीं करोगे विकास, उसने खुद अपने हाथों से गुस्से में अपनी किताबें जला दी। मतलब एक पर्सन ने इतनी जल्दी, इतने शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर इतना चेंज कैसे? एकदम अपोजिट 2 मंथ्स उसके अंदर ये चेंज हो गई वो। विदिन 2 मंथ उसके अंदर इतने चेंजेस आए कि वो लड़की, उसको जैसे बोला कि बेटा एग्जाम्स आने वाले हैं, एंट्रेंस आने वाला है, पढ़ ले, कर ले, बस इतनी सी बात पर वो इतना गुस्सा हो गई। वो किचन में गई, ठीक है, उसने सारी किताबें लेकर गैस पे एक एक करके जलाना शुरू कर दिया। कह रहा मुझे पढ़ने के लिए बोल रहे हो ना, नहीं पढ़ूंगी, किताबें जला दूंगी, क्या कर लूंगी, नहीं पढ़ूंगी। उसका ये बिहेवियर हो गया। पर्सन वो है ही नहीं, बिल्कुल अपोजिट। एंड उसके घर पे उसकी मदर, उसके डैड सब डिस्टर्ब है कि ये हो क्या रहा है। शादी में भी जब मैंने बताया कि वो लोग शादी में आने के बाद से वो और ज्यादा अग्रेसिव होना शुरू हो गई थी। तो ये उसी टाइम पर उसने अपनी सारी किताबें वगैरह सब जला दी, सब डिस्ट्रॉय कर दिया, सब खत्म। मतलब एकदम से कि मुझे नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना, लैपटॉप पड़ा, लैपटॉप फेंक दिया, तोड़ दिया, मुझे नहीं पढ़ना। और ये जो लैपटॉप था ना, ये उसने अपनी खुद की कमाई से खरीदा था। और वो बहुत, जैसे मैंने भी 1-2 बार उसके विजिट किया, तो वो मुझे कहती थी कि दी ये लैपटॉप मुझे इतना प्यारा है ना, क्योंकि आपने मुझसे एक बार कहा था कि अपनी चीज़ें जो हम अपनी मेहनत की कमाई से लेते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। कि हमारा एक उसकी कीमत हमसे ज्यादा कुछ कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल, क्योंकि हमारा एक सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन हुआ था एक फ़ोन को लेकर। तो उसने मुझे कहा था, अब तक ये फ़ोन यूज़ क्यों कर रहे हो? तो मैंने उसको ऐसे ही कहा था कि बेटा ये मैंने ना अपनी खुद की मेहनत की कमाई से लिया है, मेरी फर्स्ट सैलरी से, तो मुझे इसको चेंज करने का, ये भले ही ख़राब हो गया बट मुझे मन नहीं करता कि मैं इसको बदलूं। जब तुम करोगी ना ऐसा कुछ, तब मैं तुमसे पूछूंगी, देन आई आस्क यू कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो बस उसी एक कॉन्वर्जेशन को लेके उसने मुझे बताया था कि आपने मुझे याद है एक बार कहा था। तो मैं कहा हाँ याद है मुझे। कह रहे बस वो फील आज मैं ना फील कर सकती हूँ कि वो चीज़ कैसी लगती है जब अपनी खुद की मेहनत से आप कोई चीज़ अर्न करते हो। अब ऐसी बात करने वाली लड़की अपने ही हाथों अपनी चीज़ को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। उसकी मम्मी जो थी ना, वो मुझे बता रही थी ये चीज़, रोते हुए बोला कि मतलब मेरी आंखों में पानी आ गया था जब उसने ये काम किया।
मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे इतना लग रहा था ये मेरी बेटी तो नहीं है। अब यहाँ से धीरे 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 चीज़ें और ज़्यादा वियर्ड होती चली गई। वो लड़की अब्यूजिव नहीं थी, बहुत ही नॉर्मली सबसे बात करती थी। अगर बिल्डिंग का वॉचमैन भी होगा ना, वो उनसे भी बहुत ही हंस के बात करती थी, अंकल आप, इस तरह से। अब वो लड़की इतनी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया था उसने, अपनी मम्मी को अब्यूज करती थी, अपनी मम्मी पे हाथ उठाती थी कई, और उनको अपने रूम में एंटर नहीं होने देती थी, वो बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देती। उसकी मम्मी जितनी बार कोशिश करती कि मैं अंदर जाऊं, उससे बात करूं, उसके पास बैठूं, वो अंदर नहीं आने देती थी। एक बार तो गुस्से के मारे, जैसे उन्होंने, आंटी ने गेट ओपन किया, उसने अंदर से लॉक कर लिया था, तो उन्होंने चाबी लेकर के गेट खोला, और वो उन्होंने बताया कि वो टर्न होके बैठी है बेड पर और हिल रही है, और कुछ चीजें ना बड़बड़ा रही हैं। अब वो क्या बोल रही है वो नहीं पता, बट वो कुछ अलग सी लैंग्वेज में बड़बड़ कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने जैसे ही उसका नाम लिया और उसको बुलाया 2 बार 3 बार, वो बहुत ही तेजी से उसने टर्न किया और उतर के बेड से अपनी मम्मी को धक्के मार के अपने रूम से बाहर निकाला। उसकी मम्मी ने बताया कि मैं गिर गई, मतलब मैं लिटरली, उसने इतनी जोर से मुझे पुश किया कि मतलब एक नॉर्मल सी एक 18-19 साल की लड़की है, दुबली पतली, नॉर्मल है, वो किसी को भी इतने जोर से तो धक्का नहीं दे सकती ना कि वो बंदा दूर जाकर गिरे, और ये चीज हुई है उनके साथ। उन्होंने कहा कि उसने मुझे यहाँ पर एकदम सेंटर पे जोर से धक्का मारा और मैं जाकर के एकदम बाहर की तरफ गिरी, कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या अभी, एकदम कंफ्यूज हो गई। ये चीज हुई, उसने गेट बंद कर दिया, उन्होंने अपने हस्बैंड को ये चीज बताई, उसके डैड को, कि ऐसा ऐसा हुआ। और जैसे ही उसके पापा, थोड़ा गुस्सा आ गया उनको कि ये क्या बदतमीजी है, ये सबके साथ ऐसा आजकल बद बिहेव कर रही है, कोई भी उनके घर पर आता है तो वो गालियां देना शुरू कर देती है, गंदी गंदी गालियां देती है और भगा देती है। तो ये सब चीजें हो रही थी। तो बिल्डिंग में भी कई ऐसे लोग थे जो कुछ चीजों को समझते हुए कि हो सकता है कोई बात हो, कुछ जैसे समझदार होते हैं तो समझ जाते हैं कि हाँ भाई हो सकता है, मे भी कोई दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो रिएक्ट नहीं कर रहे थे। बट कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ही रिएक्शन दे रहे थे कि आप जरा संभालो अपने बच्चे को, वो बहुत ही अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रही है और ये सब नहीं चल सकता। तो जब ये सब चीजें होने लगी, उस दिन रात को उसके डैड को गुस्सा आया और वो जबरदस्ती उसके रूम में जाने की कोशिश कर रहे थे, और के उसके हाथ उठाया उसके ऊपर, मतलब चाटा मारा उसको। और इसके बाद उसने अपने पापा को ग्रैब कर लिया यहाँ से, गला पकड़ के, और पूरा लिफ्ट कर दिया। मतलब उसने अपने डैड को गला पकड़ के पूरा दीवार से सटा के ना ऐसे लिफ्ट कर दिया था। पहली बात तो अपने पापा को कोई कैसे कर सकता है। दूसरी बात कि एक लड़की, आपने एज बताया 18-19, दुबली पतली सी, सेंसिबल, लेकिन वो इतनी पावर कहाँ से आ गई। और अंकल काफी अच्छे खासे, हट्टे खट्टे, हाइट बॉडी अच्छी थी उनकी बिल्कुल भी। तो ये चीज हो रही है, ये देख के दोनों हस्बैंड वाइफ इतना घबरा गए, इतना डर गए। और उस टाइम पर जिस तरह उसने कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, तो वो जो वॉइस थी ना, वो एकदम मैस्कुलिन वॉइस थी, एकदम मेल वॉइस थी। ये उसकी मम्मी ने खुद हमें बताया था कि वो एकदम सॉफ्ट स्पोकन लड़की है, सॉफ्टली बात करती है, बहुत ही धीमी आवाज में। और जिस तरह उसने उस टाइम रिएक्ट किया, गला पकड़ा कर, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मारेगा, मेरे पे हाथ उठाएगा, ऐसे करके जो आवाज थी ना, वो आवाज से कि मैं डर गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से किया और हम बाहर आए। और जैसे वो बाहर हो रहे थे तो वो गिर गए थे अंकल जो हैं, उनका हाथ ना ऐसे दरवाजे पर था और उसने उन्हीं के हाथ पे दरवाजा दे मारा। उसको बिल्कुल भी ये नहीं है कि किसी को चोट लग जाएगी या कुछ है या कुछ नहीं है। और ये जो वॉइस है ना, तो ये चीज़ ऐसी है कि अगर किसी डॉक्टर के पास, साइकाइट्रिस्ट को उन्होंने सजेस्ट किया कि हो सकता है कि ज़्यादा पढ़ने से किसी भी चीज़ का हो सकता है, इसको ज़्यादा प्रेशराइज हो गई है, स्ट्रेस है, तो ये डिप्रेशन हो गया है, कुछ ऐसी चीज़ हो गई होगी। तो जब ये चीज़ें की तो उन जो डॉक्टर है वो मेरे ही फ्रेंड है, तो वो साइकाइट्रिस्ट है, तो उसने ये चीज़ खुद बताई है, खुद उसने कंफर्म किया है कि कितना भी
डिप्रेशन हो, कुछ भी हो जाए, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं कि वो भी हो जाए ना, तो बंदा अलग तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है, ना कि उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। कि बंदा अगर मल्टीपल डिसऑर्डर है, उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर हो जाए किसी को, तो वो जैसा एक्चुअल में है उसके अपोजिट बिहेव करने लग जाएगा, या वो किसी दूसरे पर्सन को मिमिक करना शुरू कर देगा। वो इस तरह से होता है। बट आवाज़ चेंज हो जाए ये तो कहीं पॉसिबल नहीं। आवाज चीज तो ऑब्वियसली नहीं होनी नहीं चाहिए। हो सकती। और एक लड़की एकदम आदमी की आवाज में सडनली कैसे बात कर सकती? अब जेंडर ही चेंज हो गया। बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से। तो वो चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग थी। मेरा जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है, उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप इसको एक बार फकीर के पास लेकर जाओ, जो वहाँ पर मीरा रोड करके प्लेस है, बॉम्बे में ही है। तो वहाँ पर एक बहुत ही फेमस मस्जिद है, जहाँ पर वो बैठते हैं। तो और काफ़ी नाम भी है उनका। तो एक हाजी अली दरगाह सुना होगा, जी, सुना तो कई बार वो इबादत के लिए हाजी अली दरगाह में जाते हैं। वहीं से उन्होंने जो अपनी सिद्धि प्राप्त की है, जो भी की है, और एक अजमेर शरीफ पर। तो इन दो जगहों का नाम तो हर किसी ने सुना है, काफ़ी फेमस है। अब वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो उन्होंने उनसे जाकर बातचीत करी, उनको बताया, और वो फ़ोटो देखकर ना सारी चीज़ें बता देते हैं। तो जब उन्होंने बोला कि आप फ़ोटो लेकर चले जाना, हालांकि अभी कई लोग मे भी कमेंट करेंगे कि साइकाइट्रिस्ट कैसे इन चीज़ों पे, बट जो है वो है। साइकाइट्रिस्ट है तो उसने जितना अपना साइंस लॉजिक लगाना था वो सब लगा के सारे टेस्ट प्रूफ करने के बाद में उसने ये चीज़ बोली। इवन उसने 3 सेशंस किए थे उस लड़की के साथ, और उसी ने हमें ये बात बताई थी कि मेरे जो कैबिन में जहाँ थेरेपी रूम है, वहाँ शिव जी के एक छोटा सा स्टैचू रखा है, जो कि मैंने ही उसे गिफ्ट करा था, क्योंकि वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है। तो कह रहे तूने जो मुझे उसने मुझे बताया था कि तूने जो मुझे स्टैचू गिफ्ट किया था ना, वो मैंने वहाँ टेबल पे रखा है। कह रहे ड्यू टू दैट थिंग वो लड़की है ना, मैंने नोटिस किया कि फर्स्ट डे सेशन के लिए मैंने उसे बुलाया, वो अंदर एंटर नहीं हो रही थी। वो अंदर नहीं आई। उसके बाद में कह रहा है मुझे थोड़ा सा चीज़ वियर्ड लगा, तो मैंने कहा कि आज मैं सेकंड डे जब उसे बुलाया ना, तो उसने क्या किया कि मैं सोचता हूँ कि स्टैचू हटा देता हूँ, कि मैंने रूम से स्टैचू हटा दिया। कि उस दिन मैंने उसको बोला कि पहले तो उसने मना किया, मतलब तुम आओ तो सही, मैंने कुछ सेटिंग्स चेंज की है, तुम्हें अच्छा लगेगा, माहौल अच्छा है, हमने म्यूजिक भी ऐड करा है, सब कुछ है, तुम आओ। कि उसे ज़बरदस्ती लेकर गया। पहले तो उसने पूरे रूम में ऐसे नज़रें घुमाई, और फिर वो एंटर हुई, क्योंकि उसे वो स्टैचू वहाँ नज़र नहीं आया, और कुछ भी उसको स्पिरिचुअल नहीं मिला, मतलब भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज़ उसे नज़र नहीं आई। देन शी वॉज फाइन टू गो इनसाइड एंड सिट। कह रहे उस दिन थेरेपी के दौरान भी ये चीज़ हुई कि जब मैंने उसे पूछना शुरू किया, उसको बार बार पूछा, तो उसको ना जैसे शादी, उसकी मॉम ने जैसे चीज़ें बताई थी कि शादी से आने के बाद और एक लोनावला से आने के बाद से इसकी तबीयत खराब है। तो कह रहे मैंने उसको पहले ट्रिप के बारे में पूछा, कि ट्रिप के बारे में उसको बार 2 बार 3 बार 4 बार उसको बोला, ताकि वो अग्रेशन में आके कुछ तो बोले, पर उसने उतना रिएक्ट नहीं किया। बस थोड़ा सा उसने गुस्सा दिखाया था, ग्लास को फेंक दिया था कि नहीं बताऊंगी, गुस्से में। टेबल पे जो सामान था उसने ऐसे हाथों से गुस्से में हटा दिया था कि नहीं बताना मुझे। फिर जब शादी को लेकर के उससे पूछा गया, उनके गांव का जो नाम वगैरह लेके कि तुम वहाँ गए थे, वहाँ क्या हुआ था, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो था, मुझे बताओ क्या स्टोरी है, कैसा रहा सब, कि बार बार उसको पूछ रहे थे ना। तो मैंने एकदम से ऐसे बोला कि कोई मिला था क्या वहाँ पे? कह रहे जैसे ही मैंने ये लाइन बोली ना, उसने गुस्से में ना मेरा हाथ पकड़ के पूरा हाथ मोड़ दिया। और मैं आपको मेरी फ्रेंड का डिस्क्रिप्शन देती हूँ, 6 फीट का है, अरे बहुत ही जिम फ्रीक बंदा है वो, ठीक है, फिटनेस फ्रीक है, जिम 24 घंटे उसको चाहे जिम में बैठा लो वो बैठा रहेगा, ठीक है, इस टाइप का इंसान है, अच्छा खासा बॉडी बिल्डर है वो, ठीक है। ऐसा पर्सन का हाथ उस लड़की ने पकड़ के हाथ मोड़ दिया। कि जब उसने ऐसा बोला कि जब मैंने मुझे क्या हिट हुई चीज़, कि जब उसने बार बार बोला ना कोई मिला था ना, कोई मिला था, जैसे ही बोलना शुरू किया ना कि मुझे पता तुझे कोई तो मिला था, कौन है, मुझे नाम बताना, मुझे नाम बताओ ना, तब वो ट्रिगर्ड हो गई और उसने गुस्से में उसका हाथ मोड़ दिया पकड़ के। और उसने बोला, उसने एकदम मैस्कुलिन वॉइस में बोला कि नहीं बताऊंगा, और बता भी दूंगा ना तब भी तू कुछ नहीं कर पाएगा, जो करना है कर ले।
कि ये चीज़ कई दिनों तक वो कह रहा मेरे दिमाग से नहीं निकली थी कि भाई बहुत जो कुछ भी है ना बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है इसके साथ में, तो इसका जितना जल्दी हो सके इलाज करवाओ वरना बंदी बचेगी नहीं। ये उसके वर्ड्स थे। सो एक साइकाट्रिस्ट उसने खुद एग्जामिन करने के बाद ये चीज़ बोली और तब उसने उसके पेरेंट्स को बोला कि आप लोग जितना जल्दी हो सकता है इसको एक बार चेक करवाओ। जब वहाँ पर उसको ले जाने की बात हुई तो वो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाह रही थी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, वो नहाती नहीं थी। है कितने दिन? मतलब ये सब चीज़ें होते होते 3-4 महीने हो गए थे और 3-4 महीने ना वो नहाई नहीं थी। 3-4 महीने नहीं नहाई थी। अरे यार, क्योंकि उसको ना ऐसे था, उसकी मम्मी ने बोला कि ऐसा लगता था कि उसको ना पानी से शायद डर लग रहा है। तो वो पानी जैसे हम उसको बोलते हैं कि नहा ले तो चल तेरे को मैं नहला देती हूँ पानी, तो वो घबराती थी पानी से, वो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहती थी। और एक चीज़ उन्होंने बताया था कि वो खाना ऐसे इस तरह से खाया करती थी कि जैसे लड़की वो एक है, ठीक है, और वो खाना ऐसे खा रही कि 10-15 लोग वो एक साथ खा रही हैं। नॉनवेज की तलब लगती थी उस लड़की को, नॉनवेज चाहिए ही चाहिए। पहले खाती थी? उस मतलब इनकी फैमिली में खाते हैं एग वगैरह, ये लोग खाते थे, लेकिन ये नॉर्मल बॉइल्ड एग्स वगैरह उसके अलावा इसने बिल्कुल कभी नहीं खाया। और उसकी मॉम बोल रही है कि सडनली ना ये चिकन मीट ये सब डिमांड कर रही है, फिश ये सब चाहिए उनको। तो वो सडनली उनकी ये सब डिमांड होने लग गई थी और उसको नहीं दे रहे हैं ना तो वो गुस्सा करती थी और ज़ोर ज़ोर से अपना सिर दीवार पे पीटती थी, चाकू ले आती थी, या तो खुद को नुकसान पहुंचा रही है या तो हम पर चाकू मार रही है, घर का सामान फेंक रही है कि मुझे दो, मुझे खाना है, इस तरह से। ये सारी चीजें ना किसी और इशारा कर रही हैं, वो धीरे धीरे खुलेंगी सारी चीजें अभी। जी। तो ये सब उसके साथ में हो रहा था। और एक चीज बताया था उन्होंने कि इसको है ना इंसेक्ट से बहुत डर लगता था, जैसे छिपकली, कॉकरोचेस। तो इसको फोबिया था एक सॉर्ट ऑफ, कि ये ऐसे देखती थी ना इसको घिन आती थी, मतलब इसको अजीब फील होता था, ये देखती भी नहीं थी इन चीज़ों को। तो ये तो खैर हमने भी देखा है कि वो किस तरह बिहेव करती थी। तो उसकी मम्मी ने ये चीज़ देखी थी, रात के टाइम वो चुपके से उसके रूम में जाने का सोचा कि बच्चा है, माँ का तो मन नहीं मानेगा, अपना कुछ भी हो जाए, कितना भी नुकसान कर दे, बच्चे को देखने का तो एक रहता ही है। उसकी मम्मी ने बोला कि मैं धीरे से उसके रूम का गेट ओपन किया, मैं अंदर जाने लगी, मैं गेट पे खड़ी थी कि मेरे आंखों के सामने उसकी जो विंडो है ना, मुझे बोलते हुए भी अजीब लग रहा है, बताइए। उसकी जो खिड़की थी रूम की, उस पर ना लिजर्ड थी, छिपकली, बहुत ही मोटी सारी छिपकली, ठीक है। नाम लिजर्ड बोलते ही हमें कितना वियर्ड सेंसेशंस आते हैं ना बॉडी में। उसकी मम्मी ने बताया कि उसने हाथ से ना उस छिपकली को पकड़ लिया था और खा गई। मुझे बोलते हुए भी वो चीज़ बहुत वियर्ड लग रही है, बट मैं सच बताऊँ तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था जब मैंने सुना। बट आंटी ने मुझे बोला है, वो लिटरली रो के ये बात बता रही थी कि वो देख कर ना इतना वॉमिट जैसा फील होने लगा कि मैं तुरंत बाथरूम में भागी, मैंने उल्टी कर दी कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है। मैं कहा इमेजिन करके कितना अजीब सा फील हो रहा है। तो सोचो ना उसने सच में ये चीज़ करी है। उसके बाद में उन्होंने बताया कि ये देखा और मैंने उसके डैड को तुरंत बताया कि मैंने अभी अभी ये चीज़ देखी है, और उसके पापा को बिलीव नहीं हुआ। जब वो गए ना, उसके यहाँ पर ना से ब्लड लगा हुआ था पूरा मुंह पे। तो उन्होंने बोला ये क्या है, क्या भूख लगी थी तो कि क्या खाया, तो उसने कुछ नहीं बोला, उसने खाली अपनी मम्मी की तरफ देखा कि उनको पता है, बस इतना बोला और चुपचाप सो गई। उसकी मम्मी ने बोला कि मैं ना इतना घबरा गई उस दिन, मुझे बिलीव हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मेरे बच्चे के साथ में। तब तुरंत इन्होंने एक्शन लेने का सोचा, और इन सब चीज़ों में बीच इनकी किस्मत कह सकते हैं इतनी ख़राब थी कि जब इन्होंने उन फ़कीर बाबा के पास जाने का सोचा, उसी दौरान दे केम टू नो कि वो अभी है नहीं, वो अपनी इबादत वगैरह के लिए अजमेर शरीफ गए हुए।
तो उनके जो भी वहाँ पर साथ में काम करते थे, उनके जो कलीग्स थे, उन्होंने बताया कि अभी उनको 1 वीक लगेगा, आप तब तक के लिए उनको एक इत्र दिया गया, जो कि नॉर्मल है, ये दरगाह वगैरह में इत्र दिया जाता है, होली इत्र होता है ना, तो उन्हें वो दिया गया कि आप ये छिड़क के रखो अपने घर पे बेटी के लिए, मतलब वो अगर उसके नहाने के पानी वगैरह में डाल देना दो, तो उन्होंने बताया कि वो तो नहाती ही नहीं है। उसको पानी से डर है, तो क्या चलो कोई बात नहीं, अब उस पर ये चीजें करना। तो उन्होंने लेकर आए, 2 बॉटल्स लेकर आए थे जी। अब हुआ ऐसा कि उनके कजिन जो ब्रदर हैं उनको बुलाया गया था कि मतलब आप आ जाना करके, वही उनको लेकर गए थे वहाँ पर, तो ये साथ में आए थे कि इन्होंने बोला कि तू साथ ही चल, क्योंकि हम 2 के बस में तो ये लड़की आती नहीं है, तो अच्छा खासा हट्टा खट्टा लड़का है, तो कहा कि क्या पता तू करवा दे, कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, अब ये गए हैं, इसके ऊपर ना उस लड़के ने क्या किया, ये गाली वाली देना फिर से शुरू कर दिया, तो चिल्ला रही है मेरे घर से चला जा, निकल जा, सब कुछ हो रहा है, चीखना चिल्लाना, पूरी सोसाइटी इकट्ठा, मतलब पूरा फ्लोर इकट्ठा हो गया था। ठीक है, ये 2nd फ्लोर पे रहते थे, 3rd फ्लोर 1st फ्लोर सारे आ गए थे, कितनी तेज तेज आवाजें आ रही थी, तो सब इकट्ठे हो गए थे, सब तमाशा देख रहे। अब हाँ, बिल्डिंग्स और सोसाइटी में क्या होता है, सब एक दूसरे की हेल्प करते। अब आंटी ने चिल्लाना शुरू किया कि कोई तो पकड़ लो इसको, ये अपने पापा को मार डालेगी, क्योंकि वो चक्कू लेकर उनको यहाँ पर उसने रख दिया था कि इस लड़के को बाहर निकालो। उसे पता था कि इसके पास में वो है, अभिमंत्रित इत्र है, इसको ये चीज पता लग चुकी थी कि उसके पास है। दैट्स व्हाई शी इज लाइक कि इसको बाहर निकालो, इसको जल्दी से निकालो यहाँ से। बार बार चिल्ला रही है और चाकू लेके अपने डैड के गर्दन पे रख दिया कि मैं गला काट दूंगी इसका, इसको बाहर निकालो इस लड़के को। अब उतने में ना बिल्डिंग में जो भी नेबर्स थे ना, तो 2-3 आंटियां अंकल सब आए, उन्होंने उसको पकड़ा। उतने में उस लड़के ने, उसके जो कजन है, उसने क्या किया, उसने वो इधर निकाल के उसके ऊपर छिड़क दिया, उसके ऊपर पूरा ऐसे दूर से ही फेंक के मारा। अब जिधर जिधर उसको वो छींटे पड़े थे ना, वो इतनी तेज तेज चीखी है ना, इतनी तेज वो चिल्लाई है जैसे कि उसको किसी ने तेजाब मारा हो। और एक्चुअल में जहां जहां इतर छिड़का था उसके बॉडी पे, उसके फेस पर, हाथों पे, नेक पर, वहां सब जगह ना जलने का निशान बन गया था। सब जगह ऐसे लग रहा था कि अब भी किसी ने एसिड ही फेंका है इसके ऊपर। और ये देख के ना सब हैरान, सब दंग रह गए कि ये कैसे पॉसिबल है। इसके बाद में उन्होंने बताया उनको कॉल करके कि आपने जो इत्र दिया था, हमने ऐसे किया तो ये चीज़ें हुई। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप उसकी फ़ोटो भेजो। और जब उस पर ये डाला गया, बहुत ज़ोर ज़ोर से वो चीखी, तड़प नहीं जाता इंसान, उस तरह से उसकी हालत हो गई थी। और फिर बाद में वो बेहोश हो गई। उसके बाद वो 2 दिन तक बेहोश थी, 2 दिन तक उसका कुछ नहीं हुआ, एकदम शांति से बेहोश पड़ी थी वो। तब उन्होंने उसको फ़ोटो क्लिक करके भेजा कि ये देखो करके। तब उन्होंने बताया कि कुछ तो है इसके साथ, और ये तो वही आएंगे तो वही बताएंगे देख करके कि क्या चीज़ है। पर ये जब ये जो चीज़ हुई है ना, वो देख के पता लग रहा है कि जो भी इसके शरीर में है वो बहुत ही ताकतवर है, और वो इसके पीछे बहुत ही बुरी तरह पड़ा हुआ है जी। तो इतना तो कंफर्मेशन मिल चुका था कि देयर इज समथिंग। अब कैसे है, क्या है, वो तो 1 हफ्ते बाद ही पता लगेगा। अब इस 1 हफ्ते के दौरान पहले तो वो 2 दिन तक उसका जब तक रहा तब तक वो बेहोश पड़ी रही, कुछ भी नहीं। जब वो उठी तो उसको कुछ याद नहीं है कि इतने दिनों से, 2 महीने से वो क्या कर रही है, कैसे बिहेव कर रही है, उसे कुछ याद नहीं है। शी वाज लाइक कि मैं इतनी गंदी कैसे हो रही हूँ, बाल, बॉडी, मुझे स्मेल आ रही है। और उसको भी पूछा था हमने ये चीज़ कि तुझे जैसे इस, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती, तो शी सेड कि मैं जब उठी थी ना तो मुझे अपने आप से घिन आ रही थी और उल्टी जैसा फील कर रही थी मैं कि मैं अभी वॉमिट कर दूँ। तो उसने बोला कि मैं बाहर आई हूँ। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे ब्रश करना है, मुझे नहाना है, मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है। तो ये सब देख के एवरीवन सब लोग ऐसे हो गए कि लगता है असर हो गया एंड अब ये ठीक हो गई है। क्योंकि पहले नहीं नहा रही थी। हाँ, 2-3 महीना मतलब बंदा ऐसे रह रहा है
और वो नॉनवेज खा रही है और है, तो अब उसको उन सब चीज़ों का असर वो पता लग रहा है, पेट में अजीब सा फील हो रहा है और उसको बार बार वॉमिट जैसा लग रहा है। तो ये सब चीज़ें उसने बताई, तो उसकी मम्मी ने उसको बोला ठीक है। मैंने उसको वो अच्छे से नहाई, उसे बाल वाल बनाए, पूरा अपना खुद अपने हाथों से अपना पूरा कमरा साफ किया। और उसने बोला कि हुआ क्या है, वो अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे ना थोड़ी देर नीचे पार्क में ले चलोगे। तो उसकी मम्मी ने बोला हाँ चल। तो वो अपने रूम से पैर बाहर नहीं निकालती थी और पूरे रूम को ना कर्टन से कवर करके रखती थी कि इतना सा भी उजाला नहीं आना चाहिए, ऐसे ये अंधेरा पसंद। अंधेरा अच्छा लग रहा है उसको। फिर उसने अपना लैपटॉप देखा। उसकी मम्मी बता रही है कि वो इतना रोई थी ना, इतना रोई अपनी किताबें और लैपटॉप देख के कि ये किसने किया और क्यों किया। क्या हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हम उसको बोले कि बेटा ये तूने खुद किया था, वरना वो और परेशान हो जाती। क्या बोला क्या उनको? उसको बोला कि ना कुछ घर के अंदर कुछ इंसिडेंट ऐसा हो गया था, चोर वोर आ गए थे, बहुत कुछ हुआ था, हाथापाई हुई, तो इन सब चीज़ों में बेटा ये सब हो गया। उसको यही बताया गया, उसको नहीं बोला कि मतलब ये तुमने खुद किया है। कुछ भी याद नहीं, कोई अंदाजा नहीं उनको क्या हुआ था? कुछ भी याद नहीं। उसकी मम्मी खुद ये बात बोल रही कि मैं हैरान थी जब उसने आके बोला कि मुझे नहाना है और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे उल्टी से फील हो रही है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब उसकी मम्मी ने बोला कि मैं उसको नीचे पार्क लेकर गई, वो आराम से घूम रही है। फिर उसने बोला कि मेरे को ना पार्लर जाना है, कि मेरा मन कर रहा है मैं आईब्रोज कराऊं, मतलब ग्रूमिंग करवानी है। शी वेंट टू द पार्लर, वो पूरा अपना लुक चेंज करवा के, ये हेयर स्टाइलिंग के वो एवरीथिंग। एंड बिल्डिंग में सब उसको देखकर शॉक्ड कि मतलब क्या था ये, 2 दिन के बाद सडनली क्या हुआ, एवरीथिंग। एंड यहाँ सबसे बड़ी गलती यही की इन लोगों ने कि इनको ये जो चीज़ थी ना, ये एक तरह से गुमराह करने वाली चीज़ थी, क्योंकि द वे शी वॉज बिहेविंग, उनके पेरेंट्स को तो ये लगा ना कि वो ठीक है। ये सब एक एक्टिंग थी या फिर टेम्पररी सॉल्यूशन था? ये एक्टिंग कह सकते हो या टेम्पररी, बोलते ना गुमराह करने के लिए, ट्रिक करने की चीज़ थी जो उस एंटिटी ने इनको ट्रिक किया, बिकॉज उसे ये अंदाजा हो चुका था कि इसका जो इलाज करने आने वाला है वो क्या चीज़ है, उसका लेवल क्या है, ताकि उस तक पहुंचू ही ना। बिल्कुल। तो ये सब जो चीज़ थी, ये एक तरह का छलावा कह सकते हो आप, है ना। तो ताकि उनको ये लगे कि हाँ अब तो हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। मतलब पूरा वीक ना शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। मेरे फ्रेंड ने उनको कॉल करा कि मुझे फ़ोन किया कि यार सुन, वो तो पता करा कि कुछ हुआ उसका। मैं कहा यार मैं गई नहीं, मुझे पता नहीं। एक्चुअली ये मेरे कज़िन है, मेरी उनके नेबर में रहते हैं, हमारा आना जाना होता रहता था, इसलिए इस लड़की से हमारा काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग था कि वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी, दीदी करके। सो मेरा अच्छा बॉन्ड हो गया था। सो आई सेड कि नहीं मैं अभी गई नहीं। कह रहा चल कोई नहीं, तेरा जाना हो तो एक बार पूछना। सो दैट डे ओनली आई थॉट कि मैं एक बार चली जाती हूँ, मिलकर आ जाते हैं, देखते हैं क्या है। हम गए वहाँ पे, मैंने पूछा तो उसकी मम्मी ने बोला कि वो तो है नहीं, वो अपनी किसी फ्रेंड को मिलने गई है। आई वॉज शॉक्ड। मैं कहा फ्रेंड मिल मतलब अकेले? कहा हाँ। मैं कहा आंटी लेकिन आपने कह रहे बेटा वो ठीक है। मैंने कहा ठीक है क्या? हाँ उस दिन वो ऐसा हुआ था, वो इत्र वाली जो बात उन्होंने बोला कि ऐसा हुआ था। उस दिन के बाद में 2 दिन के बाद इसको होश आया है। 2 दिन तक ये उठी नहीं थी, 2 दिन बाद ये उठी। उस दिन के बाद से उन्होंने सारी एक्टिविटीज़ बताई कि ये पार्लर गई है, नहाई है, नॉर्मल अपना जो खाना ये वेज खाना खाया करती थी ये वो खा रही है, एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही है। कहा चलो अच्छी बात है, पर फिर भी एक बार हो सके तो आप दिखा लो, ले जाओ उसे। कह रहे अब क्या ज़रूरत है? उसके डैड कह रहे अब क्या ज़रूरत है, अब बच्ची हमारी ठीक है, तो अब हमें और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना, तो हम नहीं जाएंगे। उन्होंने साफ डिनाई कर दिया। बट एक चीज़ जो उन्होंने भी नोटिस नहीं की, जो मुझे लगता है उनको करना चाहिए था, कि इतने नॉर्मलाइज होने के बावजूद भी ना घर के अंदर पूजा पाठ नहीं हो रही है। ओह, घर में वो पूजा पाठ नहीं कर रहे, ठीक है। मंदिर जाने को लेकर के वो आज भी डिनायल कर रही है कि ये उसकी जो क्लोज फ्रेंड थी वो मेरी कज़न की क्लासमेट थी जी। तो हमने उसको बोला कि इनको पूछते हैं एक बार। मैंने उसको बोला था, मैं कहा तू सुन, तू उसको ऐसे बोलना कि आज हम लोग सब मंदिर जाएंगे।
मेरी कज़न सिस्टर जो है ना वो भी साथ में थी, तो उसने मुझे बताया, दोनों ने बोला कि दीदी मंदिर का नाम हमने लिया, तो उसने बोला कि मेरे अभी मंथली साइकिल्स चल रहे तो मैं नहीं जाऊँ। उससे झूठ बोला था, उसके कोई मंथली साइकिल्स नहीं आ रखे थे, कह रहे वो मंदिर नहीं गई। फिर हमने कहा कि चल ठीक है कोई बात नहीं, हम बाद में देखते हैं, बाद में चल लेंगे। तो 2-4 दिन बाद में फिर से हमने वहाँ पर एक बहुत ही फेमस टेम्पल है साईं बाबा का, जिसको छोटा शिरडी भी कहा जाता है, तो वहाँ जाने का प्लान हुआ, और वो बहुत जंगल इलाके में पड़ता है, बहुत अंदर साइड में। तो थर्सडे का दिन था, इन्होंने प्लान किया कि हम सब वहाँ पर हैंग आउट करके आएंगे, और वो एक पिकनिक स्पॉट आप कह सकते हो, उस तरह से बनाया गया है। तो सबका प्लान हुआ कि जाते हैं वहाँ पर। हम भी थे, मेरा एक फ्रेंड भी था, मैं भी थी, मेरे दो फ्रेंड्स थे और मैं थे। तो हम सबका प्लान हुआ कि हम जाते हैं। उसने तभी भी जाने से इनकार कर दिया, झूठ बोलकर के मेरे साइकिल चल रहे। मतलब कैसे पॉसिबल है? मतलब ये एक मतलब अगर एक महीने में सेम डेट पर या उसी दौरान हो रहा है तो हम समझ सकते हैं, बट अभी तो सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है। आफ्टर 1 वीक यू आर अलाउड टू गो इनटू द टेम्पल। ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, सब फॉलो कर लेते हैं, हर लेडी फॉलो करती है, ठीक है। तो उसने फिर से वही चीज़ बोली, तो ये चीज़ वहाँ से हमने थोड़ा सा एनालाइज किया कि हाँ तू सही कह रहा है। मैंने मेरे फ्रेंड को भी बोला, मैं कहा तू सही बोल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने बोला कि यार इनको नहीं बोल सकते, क्योंकि थोड़ा फिर हो जाता ना कि लोगों को लगता है कि क्यों बिना बात के आप घुस रहे हो। अभी तो सही है, बेफालतू में वापस से हमारी बेटी को बदनाम कुछ हो गया है तो ये बदनाम करने के चक्कर में है, या तुम्हारी वजह से हो गया। मैंने कहा ठीक है, हम तो अपनी साइड से जितना हेल्प कर सकते थे हमने किया, बाकी जाने देते हैं, लीव इट जी। 1-1.5 हफ्ता ये ऐसा चला। उसके बाद में मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि दी उसके सेम वापस वही चीख चिल्लाना, सामान फेंकना सब शुरू हो गया उसका फिर से। मैं क्या बात कर रही है? क्या हाँ, क्या अंकल आंटी ने इस बार गणेश चतुर्थी बॉम्बे में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इवन हमारे खुद के घर पे 7 डेज गणेश जी विराजमान होते हैं। तो उन्होंने बोला कि इस बार अपनी सोसाइटी में भी बैठाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि अभी इतना कुछ हुआ है घर के अंदर, तो हम भी, जिसे वहाँ पर 1.5 दिन का बैठता है गणपति, फिर 1.5 दिन बाद विसर्जन किया जाता है, और एक 5 दिन का होता है, फिर 7 और 11 डेज का होता है। तो इन्होंने कहा कि शुरुआत हम 1.5 दिन से करते हैं। तो ये सब प्लानिंग कर रहे थे उसके पेरेंट्स, और उस टाइम पे उसकी जो सिस्टर है जिसकी मैरिज हो रखी थी वो आउट ऑफ इंडिया रहती है, उसे अभी तक इन सब चीज़ों का कुछ पता नहीं है। वो अभी आई है और उसको सारी बातें बताई गई हैं, तो उसको सब कुछ बताया। फिर बाद में उसने बोला कि उसी का सजेशन था कि मम्मी एक काम करते हैं कि हम इस बार ना अपने घर में 1.5 दिन के गणपति बिठाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है करते हैं। अब क्योंकि हमें इस तरह पता चला, बिकॉज जो आइडल परचेस के लिए जाते ना, तो उन्होंने मेरे चाचू से ही कांटेक्ट करा था, क्योंकि हमारे घर में कहाँ से आती है मूर्ति, तो आप बताइए, हम साथ चलेंगे आपके लेने के लिए। और उसने तब से उसका फिर से शुरू हो गया, क्योंकि वो इस बात पे अग्रेसिव हो गई, फिर अब्यूजिव वर्ड शुरू कर दिए, और फिर उसने अपनी सिस्टर को भी हार्म किया जो कि 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। उसने लाइक उसको जोर से धक्का मारा, तो वो 1st फ्लोर की स्टेयर से सीधा नीचे गिरी वो। बट टचवुड कुछ हुआ नहीं, उसका मिसकैरेज वगैरह नहीं हुआ। उसे चोटें लगी थी, उसकी बैक हर्ट हुई, पैर में लगा, बट ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके हस्बैंड उसको लेकर वापसी चले गए कि अब तुम यहाँ मत आना। और ये मतलब उसको ये भी पता था कि हाँ, मतलब वो जिससे होता है ना कि आप शुरू के महीने में किसी को बताया नहीं जाता। तो आंटी ने बताया कि हम लोगों को भी इसने बताया नहीं था, ये आज आई है, ठीक है, ये 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है और ये आज ही आई है। एक होता है ना सरप्राइज करने के हिसाब से, अरे हमें नहीं पता। और उसके गले में एक लॉकेट भी था हनुमान जी का, वो हमेशा कैरी करती थी वो। तो उसकी मॉम ने बोला कि हम गेट के पास खड़े हैं स्टेयर्स के उतरने के लिए कि गणपति की मूर्ति लेने जाना है, तो चलते हैं हम, ऐसे करके। खैर ये चीज़ सुन के मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है, और उसने हाथ छुड़वाया
और उसकी सिस्टर ने बोला कि मम्मी अगर सही रहा ना तो अगले साल फिर 5 दिन के बिठाएंगे। जैसे ही उसने ये बात बोली ना कि उसको गुस्सा आ गया माया को, और उसने जोर से ना उसको धक्का दिया कि अब तू भी मरेगी और तेरा बच्चा भी मरेगा। ये बात उसने बोली। तो ये सुन के उसकी मॉम ने बोला कि मैं शॉक्ड हो गई कि जो बात घर में किसी को नहीं पता अभी तक, आज मॉर्निंग में ये लड़की लैंड हुई है, ये घर पे आई है, इसने अभी तक किसी को नहीं बताया दैट शी इज प्रेग्नेंट। और ये चीज कैसे धक्का देते टाइम उसने उसी सेम मैस्कुलिन वॉइस में बोला कि अब ना तो तू बचेगी ना तेरा बच्चा बचेगा। और इनसे वो इतना घबरा गई, उसकी मम्मी भी बोल रही कि मैं एक के चक्कर में दूसरे 2 लाइफ खराब नहीं कर सकती। तो उन्होंने भी उसको बोला, उनके हस्बैंड को यही बोला गया कि आप आइए और इसको लेकर जाओ। और वो बार बार है ना उसकी को टारगेट कर रही थी, उसी को बोल रही थी कि अगर तू यहाँ पे रुकी मैं तेरे बच्चे को खा जाऊंगा। और उसका ना बोलने का तरीका भी अभी उसी तरह से हो गया था, मैं कर दूंगा, मैं मार डालूंगा, वो इस तरह बात कर रही थी। तो उसने बोला कि अगर तुझे चाहती तेरी बहन को छोड़ दूं तो अपना बच्चा मुझे दे दे। अरे वो ये बात कह रही कि अगर तुझे चाहिए ना मैं तेरी बहन को छोड़ दूं तो तू मुझे अपना बच्चा दे दे, मैं तेरी बहन को छोड़ के चला जाऊंगा, ला मुझे तेरा बच्चा दे दे। और जोर जोर से क्रीपी तरह से हंस रही। उसकी मॉम बताती थी ना ये चीजें, जब उन्होंने डिस्कस करी, बताया पूरा कहानी, हम तो सुन के हैरान हो जाते थे कि हमारी दोस्त ऐसा कर सकती। अरे मेरे लिए तो छोटी बहन ही थी वो इस तरह से। तो इन सब चीजों से सब डर गए, उसकी मॉम डर गई, पेरेंट्स दोनों डरे हुए थे, वो बंदी खुद डर गई कि यार मतलब इतनी बड़ी न्यूज़ है मेरी लाइफ की और ये एकदम से इस तरह से हो रहा है, तो फिर मैं क्या ही करूं। तो वो बहुत घबरा गई। और उस टाइम पर उसकी मदर को भी यही ठीक लगा कि एटलीस्ट मतलब 2 जाने तो बचाई जाए कम से कम। हम एक को बचाने के चक्कर में 2 को नुकसान नहीं पहुंचा सकते ना, और एक जो दुनिया में आया ही नहीं है बिल्कुल ही। सही बात। तो उस चीज पर हार्म नहीं करवाना चाहती थी वो, इसलिए उन्होंने उसे भेज दिया कि अब तुम दूर दूर तक कुछ इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तुम निकल ही जाओ यहाँ से। तो उसको तो भेज दिया गया कि तुम जाओ। तो यहाँ पर उसका इतना ही रोल था। और लेकिन वो डी जो है ना वो ये चीज बताती है कि मैं उस आवाज से और उस चीज से इतना ट्रॉमाटाइज्ड हो गई थी ना, द वे मतलब उसने बोला कि थी मेरी बहन ही, मतलब बॉडी मेरी बहन की है पर उसके अंदर शायद कोई और था। बिकॉज उसने जिस तरह मेरे स्टमक को टच करके ये चीज बोली थी पेट पर हाथ लगाते हुए, कि मैं इतनी ज्यादा घबराई थी ना, इतना कि उसका हस्बैंड बताता है कि वो कई दिनों तक ना ये बंदी घबराहट से सो नहीं पाती थी। वो जो टच है वो अलग फील हुआ बहुत। तो कह रही कि मेरे को आज भी याद करती हूँ ना, मैं कांप जाती हूँ, उस टच के बारे में सोच के कांप जाती हूँ। उन्होंने ये बताया था। तो जब ये सब चीजें हो रही हैं, अब ये वापस आ गया, मेरा अब तो मैं कहीं नहीं जाने वाला, अगर मैं गया तो मैं इसको लेकर जाऊंगा। और इन सब के दौरान और चीजें बद से बदतर होती चली गई थी उस लड़की के साथ में। जैसे वो नॉर्मली हम अपना हाथ ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं, वो पूरा अपने हाथ को ट्विस्ट कर देती थी। लाइक पूरा हाथ मोड़ देती पूरा मतलब एकदम उल्टा ट्विस्ट कर हो गया। जैसे होता ना कि उसको अपने आप को, जैसे उसके पेरेंट्स कह रहे कि तू हमारी बेटी है, उसका नाम ले रहे हैं बार बार में, बेटा मत कर, इधर आ जा, ऐसे नहीं बोलते, गुस्सा नहीं कर, शांत हो जा, ऐसे कर। तो वो उनको और डराने के लिए जोर जोर से अपना सिर दीवार पे और हंस हंस के और देखना है इस तरह बोलकर कि और देखना है, ये देखो जोर से अपना सिर दे मारा, खून आ रहा है, एंड उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, खून आ रहा है। चक्कू लिया, कट लगा लिए हाथ पे, पैरों पे, ये देखो मजा आया, और करूं ऐसे। तो पैर होता ना, पैरों को पकड़ के बैठकर, पैर पकड़ के पूरा जो एंकल है उसको उल्टा कर घुमा दिया, ऐसे खट आवाज आई कि हड्डी टूट गई हो। ये सब मतलब सुन के विजुअलाइज करो आप, ऐसे लगेगा कोई पिक्चर चल रही है, बट ये रियलिटी में उन लोगों ने देखा है। ये देखा है कि उसने पूरा पैर अपना मोड़ लिया, जोर जोर से चिल्ला के हंस रहे कि मजा आया ना, और करूं? तो कह रहा है हमने सिर्फ हाथ जोड़ लिए कि नहीं मत करो प्लीज। कह रहा अब कमरे के अंदर कोई नहीं आएगा।
और उसकी मम्मी ने एक चीज़ और बताई थी कि मैंने खुद अपनी आंखों से उसको देखा है दीवार पे, मतलब वो पूरी बोलते हैं ना चीखने चिल्लाने की आवाज़ है, रोने की, कह रहे मुझे रोने की आवाज़ आई है, मैं उसके कमरे में भागी हूँ कि क्या हो गया। तो जैसे ही मैंने रूम ओपन किया ना तो वो जोर से चिल्लाई है, मम्मी मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे कुछ कर देगा, ये मम्मी बहुत खतरनाक है। और ये बोली और बहुत ही तेजी से ना, जैसे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की दीवार पे बहुत जैसे लगता है किसी अदृश्य शक्ति ने उसको जोर से धक्का मारा हो, उस तरह से उसको जोर से दीवार पर सटा दिया था और वो बेहोश हो गई। क्या उसकी मम्मी के मैं देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। और ये चीज़ अपने घर में देखना और 24/7 ऐसे चीज़ के बीच में रहना कितना खतरनाक है। 24 घंटे दिमाग खराब ही रहेगा। कह रहे वो देखकर मैं घबरा गई, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैं अपनी बच्ची को जा कर के संभालूं, पर हिम्मत करके कैसे जैसे करके उसके पास वो गई हैं। और जैसे ही उन्होंने उसका सिर पे हाथ फेरा ना, फिर से वही वो एक्टिव हो गया था और उसने हाथ पकड़ लिया आंटी का। कह रहा है क्या चाहिए, निकल कमरे से बाहर जा। कह रहा मुझे इतनी जोर से गला गर्दन पीछे से गर्दन पकड़ के उसने पटकाया बाहर, मैं दीवार से जाकर सिर टकराया और चोट लग गई। कह रहे कई दिन तक हमारे घर में यही चल रहा था। फिर इन्होंने फिर से मेरे फ्रेंड से कांटेक्ट करा कि बेटा तुमने बताया था तो प्लीज़ हमें बताओ तो हम आगे का कंटिन्यू करें। कि आंटी ये हमने तो पहले ही नोटिस कर लिया था, आपको जो चीज़ नॉर्मल लग रही थी ना वो कहीं नॉर्मल नहीं थी, हमने ये पहले ही एनालाइज कर लिया था, इसलिए आपको बोला था। फिर अभी आप जाएं और आप उनसे मिले। तब वो ये लोग फोटो लेकर के गए, उनसे मिले, टचवुड तब तक लकीली वो थे वहाँ पर ही। उन्होंने बताया कि तुम्हारी बेटी पे जो जिन छोड़ा गया है, कह रहे उन्होंने जो चीज़ें रिवील करी, पहले तो उन्होंने बोला कि कोई जिन है, ये कंफर्म कर दिया कि एक जिन है और बहुत ही शक्तिशाली मेल जिन है। तो उन्होंने ये चीज़ तो कंफर्म कर दी थी। फिर उन्होंने बोला कि मुझे आगे की जो भी चीज़ें करनी है उसके लिए और डिटेल्स जाननी है, तो अगर पॉसिबल है तो आपकी बेटी के यूज़ किए हुए कपड़े या फिर रुमाल या उसका बाल कुछ भी आप मुझे ला कर दो, क्योंकि इतना तो उन्हें अंदाजा था कि उसको यहाँ लाना मुश्किल है, ना तो वो आने देगी अपने घर पे, ना ही वो यहाँ आएगी। अच्छा, इन सब के बीच में ना एक पर्सन है, मैं रिवील नहीं कर सकती, तो वो इन फकीरों से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, मतलब अटैच्ड है, यारी दोस्ती कह सकते हो, और वो हमसे भी जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं रिलेशन में। तो उन्होंने बोला एक दिन जस्ट ऐसे ही कैजुअली कि मैं एक बार आता हूँ। अच्छा, पहले वो पूरी बिल्डिंग के नाक में दम कर रखा था उसने, ठीक है, जोर से चिल्ला रही है, गालियां चल रही है, ठीक है, घर का सामान बाहर फेंक रही है, कभी अपनी मम्मी को मार रही है, कभी डैड को हाथ मार रही है, कभी खुद को नुकसान कर रही है। और इन सब के बाद में जोर से चिल्ला रही है। तो नेबर में एक लेडी थी, उन्होंने क्या किया, गंगा जल लेकर आए और उसके ऊपर ना ऐसे छिड़का जोर से, वो और गुस्से में उसने उन लेडी का गला पकड़ के उनको सीढ़ियों पे जोर से देख के मारा। और सब घबरा गए, सब ने अपना घर बंद कर लिया, सब घर के अंदर हो लिए। और उसके बाद में फोन आया कि मैं आ रहा हूँ। तो जब वो पर्सन आए हैं ना, उनके आप ये देख लो कि ये 3rd फ्लोर का घर है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से कोई बंदा चढ़ता हुआ आ रहा है ना, उसको ये चीज़ का पता है और वो एकदम से रुक गई। उसको एहसास हो चुका था कि कोई तो है जो किसी ना किसी पावर से जुड़ा हुआ है। उसको इतना एहसास था कि ये कोई तो आया है। वो चुपचाप ना अंदर कॉर्नर में बेड, उनके सोफा लगा हुआ था एक, तो विंडो के पास में, तो वो एकदम कोने में जाकर ऐसे बैठ गई, सिकुड़ कर, सहम के एकदम से बैठ गई वो चुपचाप, और ऐसे से शेक हो रही है, कुछ बोल नहीं रही बस, और खाली वो ममरिंग कर रही है, विस्पर कर रही है, चैंटिंग वगैरह ऐसे से करके। वो गए, उन्होंने चेयर ली और वो बैठ गए, गेट के एकदम पास ही बैठे थे वो। उसको देख रहे हैं और वो ना नजरें चुरा रही है, वो उनकी तरफ देख भी नहीं रही है। उन्होंने बोला तुम्हारा नाम क्या है, नाम बताओ, नाम क्या है।
अरे नाम बता बेटा, नाम पूछ रहा हूँ। कि मुझे नहीं पता। तो नाम नहीं याद है? नहीं, मुझे नाम नहीं याद है। और ये मैंने देखा था मेरे आंखों के सामने, ये इंसिडेंट मैंने वहीं खुद पर थे। देखा था। हाँ, मैं वहीं थी क्योंकि मैं साथ ही गई थी उनके। तो वो बार बार बोल रहे, बेटा नाम बताओ, नाम क्या है बेटा, नमस्ते करो। मुझे नहीं करना। फिर मैंने भी बोला नाम तो बता दो, नाम बता दे, अपना नाम नहीं बताएगी। जी। नहीं बताऊंगी, मतलब अटक अटक के बोल रही, नहीं मुझे नहीं बताना, मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताती अपना नाम, ऐसे बोल रही है। और फिर उसने वो ना ऐसे टेढ़ी नजरें करके देख रही थी, मतलब वो डायरेक्ट आई कांटेक्ट भी नहीं कर रही उनके साथ में, ऐसे टेढ़ा। टेढ़ा टेढ़ा होकर के देख रही है वो घबराहट के मारे। फिर उसकी मम्मी आई तो उसने अपनी मम्मी का ऐसे हाथ पकड़ के, इनको पूछ लो ये बता देंगी नाम, ऐसे, और उसके पीछे छुप गई। फिर पूरे वहां पर हॉल के एरिया में ऐसे लग रहा कोई चीज ढूंढ रही है वो, खड़ी होके यहाँ वहाँ पूरा गुस्सा आ रहा है, बट वो ऐसे लग रहा था कि गुस्सा चाह के भी वो निकाल नहीं पा रही अपना, उसको गुस्सा आ रहा है, वो ऐसे बार बार अपने Frustration दिख रही है। फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, उनके प्रेजेंस उसको इतना इरिटेट कर रही थी बेसिकली। अब वो कह रहे, उन्होंने बोला क्या ढूंढ रहा है बेटा, कुछ चाहिए, कोई सामान चाहिए तुझे? क्यों बताऊं, क्यों बताऊं, ऐसे बोल रही है वो। और वो ना एक एक दो दो वर्ड में ही बोला करती थी। तो क्यों बताऊं, नहीं बताऊंगी, नहीं बताना। फिर उसने अपनी मम्मी को देखा, फिर उसने देखा कि कॉर्नर में उसके हेडफोन्स पड़े थे। वो गई टेबल के पीछे, उसने हेडफोन्स लिए और कानों में डाल लिए और अंदर रूम जाके लॉक कर लिया। तब उन्होंने बोला, उसकी मम्मी बोली क्या चल रहा था ये, मुझे भी नहीं समझ आया। तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा क्या था? तो उन्होंने अपने पॉकेट से ना एक ताबीज निकाला, काले धागे में इतना बड़ा ताबीज था। उन्होंने कहा ये मेरे पास था, ये उसको डिस्टर्ब कर रहा था। क्या मेरे पास ये चीज थी, बबूज थी, तो मेरे सराउंडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जीज थी ना, वो उसके कानों में आवाजें आ रही थी, उसी पॉजिटिव एनर्जी से रिलेटेड सारी पॉजिटिव चैंटिंग उसको इस पावर की सुनाई दे रही थी। इसीलिए वो इतनी घबरा रही थी और उसने ईयरफोन्स लगा लिए ताकि उसको आवाजें ना सुनाई दे। और वो मुझसे आई कांटेक्ट इसीलिए नहीं कर रही थी, ना वो मुझसे बात कर रही थी, क्योंकि उसको ये चीज पता है कि अगर आई कांटेक्ट किया तो कुछ ना कुछ आगे हो जाएगा। और अगर बात करनी शुरू कर दी, बातों से भी कई बार पकड़ा जाता है ना, क्योंकि ये ट्रिक होती है उनसे उनका नाम पूछने की, और किस जगह से आए हो, क्या है वो। तो ये चीज होने लग गई थी, इसीलिए कह रहे वो अंदर चली गई। तो वो बोला कि मैं कंफर्म है कि जो भी है ना वो बहुत ही खतरनाक है। और एक चीज और उन्होंने बोली थी कि एक अकेली चीज नहीं है, कह रहे इसके पीछे पूरी की पूरी फौज है। उन्होंने ये बात बोली थी कि इसके साथ पूरी फौज चल रही है, ये खाली नहीं है। यानी अकेला जो एक जिन की बात हम सोच रहे हैं कि शायद एक जिन सिंगल एक आदमी मेल जिन है, हाँ वो गलत है, उसके साथ और भी कई चीजें जुड़ी हुई थी। ये उस दिन रिवील हुआ जब ये उसका बिहेवियर नोटिस में आया। और अभी तो जो मेन पर्सन है वो उनसे तो मिले ही नहीं मिले ही नहीं है अभी आगे तक। क्या होगा? हाँ, फिर जब उसको बोला तो हम उसका आंटी ने उसकी एक ड्रेस हमें दी, तो वो लेकर के हम गए वहाँ पे, हमने उनको दिया। तब उन्होंने फिर और बातें बताना शुरू किया, कहा कि उनके पेरेंट्स को लेकर आओ, क्योंकि अगर हमने ऐसे बात करी तो और फिर तुम में से कोई बताएगा ना, कोई मानेगा नहीं, उसके पेरेंट्स को लेकर आओ। वो बुलाया, नेक्स्ट डे अंकल आंटी आए। फिर उन्होंने जो बातें बताई विकास, जो चीज़ें खुलासे हुए ना, हम सुन के खुद शॉक्ड हो गए थे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब दे सेड कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक परफॉर्म हुआ है। सबसे पहला इफ यू रिमेम्बर वो जो डॉल वाला, तो पहली चीज तो वो जो चीज थी ना, तो वो एक तरह से सम्मोहित हो गई थी, मतलब वो पूरा हिप्नोटाइज हो गई थी, हिप्नोटाइज हो चुकी थी। और वो हल्का फुल्का सा चीज था, जैसे नॉर्मली हमारे साथ भी होता है ना, चौराहे पे या कहीं पैर लग जाए तबीयत बिगड़ जाती है। फिर तो वो उतर गई थी जब वो मंदिर गई, उसको कलावा बांधा, कह रहे वो चीज तो उसकी वहां उतर गई। कि फिर जब वो वापसी आई है, क्या आपकी बेटी पर ना किसी ने काला जादू किया है, और ब्लैक मैजिक भी ऐसा किया है कि एक नहीं, एक से ज्यादा आत्माएं, ठीक है, एंटिटीज इसके पीछे छोड़ी गई हैं ताकि इसको पूरी तरह से खत्म कर दे, मारन क्रिया।
इसके ऊपर मारन की है। इसके ऊपर मारण क्रिया परफॉर्म करी गई थी। ये तो बहुत मतलब खतरनाक चीज होती है। बिल्कुल बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि उसके साथ में बार बार वो अपने आप को मारने की तो कोशिश कर रही थी। तो उन्होंने पूछा भी कि इसने कितनी बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश की है। तो उसकी मम्मी ने बताया कि जब से ये चीज इस पर हावी हुई है ना, तब से पता नहीं कितनी बार इसने ये करा है, कितनी बार। पता लगा कि कहाँ से ये चीजें स्टार्ट हुई? फिर उन्होंने बताया कि आपके ही परिवार में से किसी ने इस पर ये चीज करी है। अब परिवार सुन के तो वो और ज्यादा शॉक्ड हो गए कि मतलब हाउ इट इज पॉसिबल कि फैमिली परिवार वाले क्यों करेंगे, क्यों कौन कर करेंगे? सकता है? तो अंकल जो थे उन्होंने बिलीव नहीं किया कि आप झूठ कह रहे हैं। क्या मैं झूठ नहीं कह रहा। तो उन्होंने बताया कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि इसने ये चीज कही हो कि मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, कुछ भी करना है कर लो, मैं नहीं जा रहा। कह रहा बहुत बार। फिर उन्होंने वो इंसिडेंट रिवील किया कि तुम्हारी बड़ी बेटी के साथ ये चीज़ हुई थी, जो वो उनको सीढ़ियों से गिराया गया था। तो उन्होंने बोला कि हाँ आपको कैसे पता? कि मुझे सब पता है, अभी तक जो भी होता आया है और जो हो रहा है और कौन कर रहा है वो भी मुझे अच्छे से पता है। फिर उन्होंने बताना कि अगर आप बिलीव करेंगे तब मैं बताना शुरू करती हूँ। तब उन्होंने बताया कि आपकी बेटी पर आपकी जो बहन है यानी बुआ, उसने ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया है। सैनिटरी नैपकिन और जो उसके अंडरगारमेंट्स होते हैं उसके थ्रू। लेकिन क्यों? सवाल तो यही। ये पूछा गया है क्यों। कह रहा है ये क्यों तो वो ही आपको बताएंगे। कुछ भी रीजन हो सकता है, जेलसी, गुस्सा, एनीथिंग, बदला लेना है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। के वो असली वजह तो वही बता सकती हैं। उन्होंने नाम भी ले लिया उस लेडी का कि ये नाम है, इस औरत ने किया है, ऐसी दिखती है। पूरा डिस्क्रिप्शन A to Z दिया उन्होंने। और सुन के अंकल इतना शॉक्ड, उनकी आंखों में से पानी, वो रो रहे हैं कि मतलब मेरी बहन कैसे कर सकती, सगी बुआ, सोच रहे हो कि वो कैसे ये चीज कर सकती है। अपने 1-1.5 साल से जब भी मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, हॉरर स्टोरीज कवर कर रहा हूँ, 99.9% केसेस ऐसे हैं जिसमें फैमिली मेंबर्स ही निकले हैं। हाँ, जिनके हम सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं ना, वो उनसे हम सबसे ज्यादा दूर होते हैं, मैं कहूँगा। यानी कि वो नहीं चाहते कि हम पास रहें या फिर सक्सेसफुल झेल नहीं पाते हमारी सक्सेस को, आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपने बताया स्टार्टिंग में कि वो इतनी सेंसिबल थी, इतनी ज़्यादा अच्छी थी अपनी चीज़ों को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है उनकी सुंदरता से उनको जेलसी हो सकता है वो इतना अच्छा पढ़ाई में है उससे जेलसी हो सकता है, वो अच्छी जॉब कर रही है इसलिए जेलसी, कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता लगेगा, सुन के खुद भी शॉक्ड हो जाओगे कि हम भी हो गए थे। अच्छा, अभी और बाकी है? अभी और बाकी है। ओके, कंटेंट। तो ये जब चीजें सामने आई कि उन्होंने किया है, तो इन्होंने सोचा कि अब कन्फ्रंट करना चाहिए। बट उन्होंने बताया कि ये जिनसे भी इसने तंत्र करवाया है, 2 चीजें उन्होंने बताई। एक बोला कि इसके ऊपर इन्होंने पहले तो ना, जैसे इसकी जॉब, इसकी हेल्थ, इन सबको खराब करने के लिए पहले इसने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। फिर उन्होंने बताया कि जब ये बच्ची शादी में गई थी, रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट वो शादी अटेंड करने गए थे अपने कजन की, गांव गए थे। कह रहे जब ये शादी अटेंड करने के लिए आप लोग इसको लेकर गए थे ना, उस वक्त दोबारा से इसके ऊपर इन्होंने ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया है, करवाया है। और इस बार जो है वो इतनी बुरी तरह करवाया कि वो इसकी जान लेकर मानेगा। और ये भी चीज़ उन्होंने बताई कि कुछ एंटिटीज इसके पीछे ऐसी हैं जो इसकी जान लेना चाहती हैं। और जो वो एक पर्टिकुलर जिन है जो बार बार हावी हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि वो इस लड़की से ना, इसकी ब्यूटी से, इन सब चीज़ों से इतना ऑब्सेस्ड हो गया है। मतलब बेसिकली उस जिनको इस टारगेट्स के साथ ही कि मतलब उसके ब्यूटी से ऑब्सेस्ड हो जाए, इस तरह से उस जिन को है ना उसके पीछे छोड़ा गया है। जब ये मैरिज के लिए गई थी, अब मैरिज में ऑब्वियस सी बात है, आप जाते हो, आप फंक्शन अटेंड करोगे, आप रेडी होते हो, है ना। और ये मैंने बताया ही आपको स्टार्टिंग में कि दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी जी। तो उसी
इसको इन्होंने हथियार बनाया और इसके पीछे उस जिन को लगा दिया, क्योंकि पहले तो वो इन्होंने जो इत्र वगैरह दिया, जब धीरे धीरे जब शुरू में इसकी सब चीज़ें हो रही थी और शुरुआत में जब इलाज करवाया गया तो उस दौरान तो उन्होंने बताया कि ये जो चीज़ें हो रही थी ना, ये तो सिर्फ इतना था कि इसकी हेल्थ खराब करके इसका करियर स्पॉइल करना है। कि ये जो मेन चीज़ हुई है ना, कि इस जिन को जब शादी में से जब आप लोग शादी अटेंड कराए आप लोगों ने, उसके बाद में उस शादी में इसके पीछे इस जिन को लगाया गया ताकि ये इसको अपने साथ ले जाए, कि या तो ये इसको ख़त्म कर देगा या तो ये इसको मार डालेगा और अपने साथ इसकी रूह ले जाएगा, या फिर ये हमेशा जिंदगी भर इसके साथ ही जुड़ के चलेगा, ये इसको छोड़ेगा नहीं। उन्होंने ये बात बोली और उसको मतलब ये सब चीज़ें सुन के ना एक पॉइंट पे मुझे खुद रोना आ गया था कि यार इतनी प्यारी बच्ची है वो। अगर हम उससे नॉर्मली में, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर मैं आपके सामने उसको लाकर बिठा दूँ, आप उससे 10-15 मिनट्स बात करोगे ना, आप बोलोगे सच अ स्वीट गर्ल शी इज, कितनी पोलाइट, इतनी अच्छी, इतनी सिंपल लड़की है, उसके साथ कोई कैसे इतनी बुरी चीज़ कर सकता है। मतलब दुश्मनों के साथ भी कोई ना सोचे ऐसा करने की, जो अपनी सगी बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हो आप। राइट। तो उन्होंने कहा कि अब इसका इलाज, कह रहे इसका इलाज जो पूजा है, जो क्रिया है, आपको उसको यहाँ लाना ही पड़ेगा, कि हम आपके घर जाएंगे, ये चीज़ें परफॉर्म करेंगे, वो एक बार के लिए उसको छोड़ देगा। और उन्होंने ये बात उन्होंने क्लियर करी थी कि जब बीच में ये जो इत्र वगैरह डाला, उसके बाद जब वो ठीक हो गई थी, कह रहे ये उसी ने ही करा था ताकि आप लोग इन सब चीज़ों को भूल जाए। तो वो अपना काम जो कर रहा है वो अपना करता रहे, तो ये चीज़ थी। फिर उन्होंने बोला कि आप या तो उसको यहाँ लेकर आओ, क्योंकि वहाँ फकीरों के यहाँ जब ये उतारा होता है ना, वहाँ पे नगाड़े बजाए जाते हैं। अच्छा। और जैसे ही वो शोर आता है ना, नगाड़े बजते हैं, वो एक अलग सी जोन होता है, वहाँ पे उनको जंजीर से बांधते हैं। उनके लिए खाना भी रखा जाता है, नॉनवेज होता है, मीठा होता है, दूध रखते हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे रखी जाती हैं। कि कई एंटिटीज ऑफरिंग लेकर चली जाती हैं कि उनको सिर्फ ऑफरिंग चाहिए, हमें तो छोड़ा गया है। वो बताती भी हैं कि हम कुछ नहीं करना चाहते, हमें भेजा गया है। अतृप्त आत्माएं, जिनको हम कहते हैं ना कि इच्छा अधूरी रह गई, इच्छा अधूरी रह गई है, पर वो चाह कर भी नहीं जा पा रही, क्योंकि उनको पकड़ रखा है। कई तांत्रिक ऐसे होते हैं ना जो पकड़ के रखते हैं, फिर ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते टाइम उनको वादा करते हैं कि हम तुम्हें मोक्ष दिला देंगे, छोड़ देंगे, आप ये काम कर दो। बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीजें। तो फिर जब ये चीज हुई ना, उन्होंने बोला कि देखो पूरा प्रोसीजर दिखाया कि ये इस तरह से हम परफॉर्म करेंगे और ये सब चीजें होंगी, तब जा करके 1-1.5 महीना 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने भी लग सकते हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अभी आप सोचो मत कि इतनी जल्दी सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि जिस स्टेज पर इस बच्ची को लाया गया है ना, जहाँ तक इसको पहुँचा दिया गया है ना, कि अब इसको ठीक करने में बहुत समय जाने वाला है। तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि यहाँ लाना मतलब हमारे लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। कह रहे ठीक है, एक बार मैं विजिट करता हूँ। जब वो वहाँ गए, उन्होंने बोला कि एंटर भी नहीं करा था, घर का गेट इधर है, बंदा यहाँ खड़ा है, मतलब 15 से 20 कदम की दूरी पे खड़ा है इंसान। वहीं से उसको ये चीज़ का पता लग गया है कि हाँ भाई ये आ गया है और ये अब यहाँ पर कुछ ना कुछ चलने वाला है। तो उसने फिर तबाही मचाना शुरू कर दिया बहुत ही बुरी तरीके से। मतलब वो कह रहे हैं कि वो दीवार के ऊपर लाइक अ लिजर्ड वो ऐसे ऐसे रेंगते हुए चल रही है, उनको डराने की कोशिश कर रही है, अब्यूज़ कर रही है, उनको गाली गलौज कर रही है, उनकी पास्ट की चीज़ों को ले लेके चीज़ें बोल रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करना, डराना धमकाना, मतलब बहुत सी चीज़ें करना कि तेरी फैमिली को हम ख़त्म कर देंगे, मुझे पता है तेरी बेटी है, तेरी वाइफ है, हमें सब कुछ पता है, हम ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब डराने के लिए ताकि वो चला जाए। बट वो बहुत ही है, अपने आप में ही बहुत है, तो उनको ये पता था कि ये किस लेवल पे है। तो उन्होंने फिर अपना प्रोसीजर जो भी होता है वो स्टार्ट किया और उस मोमेंट के लिए उसको शांत करा। फिर उसके ना हाथ पैर बांध के उसको वो जगह लेकर गए। जब ये सब चीज़ हुई तो उसका चल रहा था और उन्होंने बोला जब 2-3 दिन तक वो वहीं पर थी,
फिर वापस उसके पेरेंट्स को बुलाया गया और उनको बोला कि जो वो लेडी है ना, जो आपकी सिस्टर है, कि मैं उतारा कर रहा हूँ और वो फिर इसके ऊपर कर रही है चीजें। कह रहे या तो इसकी कोई सामान उनके हाथ लगा हुआ है ऐसा कि ये बार बार कर रही है, जिनसे वो करा रही है ना वो भी बड़ा ताकतवर है, वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो खेला खिलाया बंदा है जो भी है वो। कह रहे इसका पहले आप जा करके निवारण करो, पहले तो अपनी उस बहन को जा करके इन सब चीज़ों का बताओ। फिर वो गए, उन्होंने उसको कन्फ्रंट किया, सारी चीज़ें सामने खोली कि तुम ये कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अब ये रीज़न सामने आया कि जब ये वहाँ शादी में गई थी, पहली बात तो जिस लेवल पे ये बंदी थी, जिस तरह से ये रहा करती थी, तो अपनी पूरे परिवार में ना ये सबकी खास थी, सबकी फेवरेट बच्ची थी ये। तो एक तो उस चीज़ को लेके कि मतलब नॉर्मल है, ये तो हर किसी के घर में होता है ना, कोई एक पर्टिकुलर अच्छा बच्चा होता है तो पेरेंट्स बोलते हैं उनको देख, मामा के लड़के को देख कितना अच्छा है, तो तू भी तो बन वैसे, कंपैरिजन करते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। तो उसकी जो बुआ थी ना, उनके जो बेटी है तो उसको सेम एज, दोनों का सेम एज ग्रुप है, तो उनको ये चीज़ें कहा जाता था कि इसको देख, एक तुम्हारी बेटी को देखो, एक इनको देखो, हाँ, ऐसा कुछ। मतलब वो खुद नहीं कहती थी, फैमिली में कोई और, जैसे किसी ने मस्ती मजाक में एक आधा बार कह दिया तो वो चीज़ उनको पिन कर गई। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर ठीक है मेरा तो जो है सो है, अब मैं इनका भी नहीं ठीक रहने दूंगी। तब उसने क्या किया, इसकी हेल्थ, इसकी पढ़ाई, इन सब चीज़ों को नुकसान करने का सोचा। फिर जब ये लोग शादी अटेंड करने गए, एज आई सेड दैट शी वाज वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, तो उस शादी में कोई रिलेटिव थे, कोई नोन थे। अब गांव वगैरह में तो होता ही है ना, क्या बड़ा बहुत ही बड़े पैमाने पे चीजें की जाती हैं। तो वहां पर उनको किसी फैमिली ने नोटिस करा और उस लड़के को ये लड़की अच्छी लग गई, जो हमारी जो माया है वो उसको पसंद आ गई। और बात चल बुआ की बेटी के साथ रही थी, सोचा लोग यही था कि बात उनकी बेटी से करवाएंगे शादी वगैरह की, क्योंकि उम्र में वो बड़ी हैं। बट उस लड़के को पसंद माया आ गई थी। ये बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है। और इस जेलेसी में उसने साफ बोला कि नहीं मुझे मतलब जिससे बात चली तो उसने अपने पेरेंट्स को ये बात बोली, उस लड़के ने, कि वो इंजीनियर था वो लड़का, तो उसने ये बात बोली कि मुझे है ना वो लड़की पसंद है, तो अगर हो सके तो उनके चाचा वगैरह ने बोला कि ठीक है, बच्ची हमारे घर की है, लड़का अच्छा है, रिश्ता चाहे किसी का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हो गई थी। तो इससे वो बुआ और ज़्यादा ट्रिगर्ड हो गई कि मेरी बेटी को रिजेक्ट करके उनकी बेटी को, हाँ, तो उसने ठान ली कि अब इसको ना तो जीने दूंगी ना मरने दूंगी, इसको ऐसी हालत करनी है। तो इन्होंने ये चीज़ें करवाना शुरू कर दिया, पूरी बहुत ही बुरी वाली तंत्र क्रियाएं उसके ऊपर करवाई गई। फिर बाद में ये सब चीज़ें उन्होंने सामने से खुद मुंह से अपने बताई हैं अपने भाई को कि हाँ मैंने की है ये, कह रहा मैं छोड़ूंगी भी नहीं तेरी बच्ची को, कि अब तो मैं और करूंगी। ये उन्होंने एक्सेप्ट किया और डायरेक्टली बोल दिए, धमकी दे दी, हाँ कि अब तो मैं और करूंगी। वो मतलब लिटरली आंटी बताती कि हाथ मतलब पैरों में गिर गया था वो इंसान कि मेरी बच्ची को छोड़ दे भाई, तुझे जो चाहिए पैसा लेना है पैसा ले ले, प्रॉपर्टी चाहिए प्रॉपर्टी ले ले, मेरी बच्ची बख्श दे। पर फिर भी गुस्सा, जेलसी, कहीं कुछ इसका कुछ इलाज नहीं है। तो एट द एंड यही चीज़ हुई कि उन्होंने फकीर जो बाबा है ना, उन्होंने ही जो भी उतारा करना था उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली, क्योंकि जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, व्हेन शी वाज बैक टू नॉर्मल, तब फिर से रिश्ते वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करने लग गई। तो उस लड़के का दोबारा रिश्ता आया, तो इन्होंने आपस में बातचीत करना शुरू किया, तो दोबारा इसकी तबीयत खराब होने लग गई। उस लड़के के साथ बातचीत होना लग गई, क्योंकि एक अच्छा लड़का मिल रहा है, पढ़ा लिखा, अच्छी फैमिली मिल रही है, तो कौन मना करेगा जी। तो जब ये सब चीज़ें हुई ना, तो उसकी तबीयत वापस से धीरे धीरे खराब होती चली गई। तब उन्होंने फ़कीर बाबा ने उनको फिर से बुलाया और ये बात बताई कि कुछ भी हो जाए इसकी शादी मत करवाना, कम से कम 2-3 साल तो इसके ऊपर ये जिन हावी रहेगा।
और अभी भी उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, अभी चल रहा है। ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी चल रहा है। तो उन्होंने बताया था कि अभी 3 साल तक कम से कम इसकी शादी नहीं, क्योंकि अगर एक बार आपको तो लगेगा कि आप उस लड़के से शादी करा रहे हो, बट अगर ये फेरे पड़ गए तो ये जिन इसके साथ हमेशा के लिए बंध जाएगा, फिर तो कोई ताकत उसको अलग नहीं कर सकती है। कि फिर तो क्या क्या उन्होंने खुद बोला कि फिर तुम चाहे किसी मंदिर पे माथा टेक लो, किसी मस्जिद में चले जाओ, भगवान भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि वो शादी के बंधन में बंध गया क्या, फिर ये इस बच्ची को लेके ही जाएगा, बच्ची से हाथ धो बैठो कि अभी कुछ नहीं। तो उन्होंने फिर साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, दूर रहे। क्योंकि जब ये लोग बातचीत कर रहे थे, अभी दोनों एक दूसरे को लाइक करने लग गए, दैट वाज द एज। सो जब वो लड़का उससे और कांटेक्ट में आने लगा ना, उसका 2 बार एक्सीडेंट हुआ। उस जिन ने उसको हार्म करने की कोशिश की, बिकॉज कहीं ना कहीं कैसे शादी करेगा इस? हाँ, नहीं करने की। तो तब उस फकीर ने उन्हें बताया कि आप लोग मत करो, आपके चक्कर में पता चला कि तुम इस चक्कर में किसी और के जान चली जाएगी, मत करो। कह रहे जब तक मैं नहीं कहता तब तक नहीं। कह रहे वो जिन इस लड़की के आसपास ना किसी को नहीं आने देगा, वो इतना ऑब्सेस्ड हो रखा है कि वो मतलब है कि इसको तो ये मेरी है और इसको मैं ही लेके जाऊंगा। और वो जो बुआ है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, वो अभी भी लगी पड़ी है कि मैं कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ करूं। उन्होंने बताया कि तुम्हारी जो बहन है वो आज भी ना इसके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें कर रही है, कहीं ना कहीं से करवा रही है। That was the thing, and still she is suffering a lot. बुआ के साथ तो ऑब्वियसली रिलेशन अब अच्छा नहीं होगा। अच्छा का रिलेशन ही खत्म ही है अब। अरे भैया ने सबके बाद में अच्छा बुरा क्या है, कौन ही ऐसे इंसान को इन्वॉल्व रखेगा फिर। राइट। अभी अगर हम सोचें इस बात पर, जो हुआ है, अभी हो सकता है कि हम उस चीज़ को फील ना कर पाए या फिर हम लाइटली ले रहे हैं, बट जिनके ऊपर बीत रही है, जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, उनके ऊपर सोचो क्या होता होगा। बहुत। अब बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, कहने वाली बातें हैं। हाँ, सुन के मजा आया, लेकिन मैं नहीं मानता ये सच है। हाँ, कई लोग कहेंगे। आप लोग खुद जाके देख लेना, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनके साथ ऐसा होता है। जयपुर बालाजी चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ तो ओपन में इलाज होना होता है लोगों का। वहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे, अब वो तो आप नहीं कह सकते ना कि वो भी नाटक कर रहे हैं, वो भी एक्ट कर रहे हैं, नहीं, ये होती हैं चीजें। और जिन पर हावी होती है उसी को पता है कि वो क्या झेल रहा है इंसान उस पर्टिकुलर टाइम पे। शरीर में ना कुछ बचता नहीं है, कुछ भी नहीं बचने वास्ता, एकदम बुरी हालत। क्योंकि हमने उसको देखा है आफ्टर ऑल दिस, जब वो वापसी आई थी ना 5-6 दिन के बाद में, मतलब 1 वीक आप मान लो, जब शी केम बैक, हम मिलने गए थे। उस बेचारी से ना बोला तक नहीं जा रहा था, वो ठीक से बात तक नहीं कर पा रही थी, इतनी वीकनेस हो गई थी उसको। और वो बोलती थी कि मेरी बॉडी पेन हो रही है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब उसको ये चीज फील होती थी। और ये एक बात और रिवील हुई थी कि वो जिन उसको फिजिकली भी हार्म कर रहा था। अच्छा। ये भी एक चीज सामने आई थी। ये सब सारी बातें ना ये उन्होंने, फकीर ने ही उनको बताई। अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़का उससे बात करने की कोशिश करता है, क्या ये लोग शादी से रिलेटेड कहीं करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो या तो मॉम डैड के साथ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी एक बोलते ना आपको अंदेशा देने के लिए, क्या नहीं करना, वो मेरी है। यानी कि शादी के बारे में या फिर अपने आगे फ्यूचर के बारे में सोच भी नहीं सकते, दिमाग में आया तभी कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये चीज है जी। खैर, मैं तो ये चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके और जितना ज़्यादा सेफ तरीके से हो सके, वो जो माया है जल्दी से सही हो जाए। बिल्कुल। और जैसा आपने बताया कि इतने ज़्यादा सेंसिबल पर्सन वो है, इतने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, करियर उनको बिल्ड करना, और डेफिनेटली वो बैक टू नॉर्मल लाइफ में आए, वो सब चीज़ें करें। एंड आई होप कि कृषा जी आप भी हमारे पॉडकास्ट का पार्ट बनते रहें। आई विश। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये इंसिडेंट था, काफ़ी ज़्यादा स्केरी था, काफ़ी ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि सोचने पर मजबूर करने वाला था कि यार उनके साथ क्या हो रहा होगा आज। अगर हम सोचें कि आपने बताया अभी कंटिन्यू है, शायद अभी भी कुछ ना कुछ बीत रहा हो, कुछ ना कुछ चल रहा हो, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है उसके साथ। जी।
इतना मैं गारंटी देता हूँ कि आई एम प्रीटी श्योर कि लोगों को ये इंसिडेंट पसंद आने वाला है और उनकी रातों की नींद उड़ाने वाला है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा मोटिव ये होता है कि हमारे जो इंसिडेंट्स हम लोगों को बताते हैं उनसे लोग थोड़ा सा सीखें, थोड़ा सा वो कहते हैं ना सावधान रहें, सतर्क रहें, सावधान हो जाएं कि ये चीज़ें भी होती हैं। डजेंट मैटर कि आप बिलीव करते हो नहीं करते, लेकिन अगर थोड़ा सा आप सेफ रह सको तो क्या दिक्कत है, सतर्क रहो बस। हाँ, जितना हो सकता है अपने आप को सेव करके चलो। Right. कि जब कोई सगा अगर ये कर सकता है तो बाहर वालों का तो क्या ही भरोसा। राइट, और इन चीज़ों को कभी भी चैलेंज मत करना, गलती से भी नहीं। कृषा जी, थैंक यू सो मच। एंड आई रियली वांट कि हम दोबारा से कभी मिलें, दोबारा से एक रियल इंसिडेंट को कवर करें। लोगों के लिए कुछ ऐसा इंसिडेंट हम लेके आए जिससे उनको सीखने को भी मिले और उनको जानने को मिले क्या क्या हमारे आसपास हो रहा है। कृषा जी, मैं लोगों से चाहूँगा कि अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर करें, खास करके अपने उन दोस्तों के साथ जिनको स्केरी इंसिडेंट सुनना पसंद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कृषा जी की सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप इनको डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्टोरी है, कोई इंसिडेंट है जो आप चाहते हैं कि कृषा जी नरेट करे पॉडकास्ट पर जाके, तो आप इनको शेयर कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमें भी शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। साथ ही साथ ये पॉडकास्ट शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों के साथ में, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ भी आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।